121 तांग देश कहीं विशेष प्रतिवाद मुख्यालय में 1 दर्जन वर्षों से लंबी मेज पर बैठे लगभग 100 पारलौकिक व्यक्तियों के चेहरों पर इस समय चिंता और शर्मिंदगी के भाव दिखाई दे रहे हैं। वे अभी अभी भेजी गई जानकारी को अलग अलग भाव भंगिमाओं के साथ लगातार प्रसारित कर रहे हैं, लेकिन सभी के माथे पसीने से भरे हुए हैं। विशाल कमांड पोस्ट में केवल सभी की भारी सांसें और कागजों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। क्या तुमने पढ़ना समाप्त कर लिया है? कमांड सेंटर में खड़े अधेड़ व्यक्ति ने बिना किसी भाव के भौहें सिकोड़ लीं। जिंगटियन टॉवर, यह क्या चीज है? लुओ मिंग खड़ा हो गया, पूरी तरह से विश्वास करने में असमर्थ था कि उसने जो जानकारी देखी वह सच थी। क्या बात है? जिंगयू की आवाज धीमी थी। इस तरह की चीज एक अजीब जानवर है। लुओ मिंग ने गहरी सांस ली। उसने दस्तावेज पर फोटो की ओर इशारा किया और उसके माथे पर ठंडा पसीना बहने लगा। वहां उपस्थित सभी लोगों के मन में भी लुओ मिंग की तरह यह सवाल था और उन्होंने एक साथ जिंगयू की ओर देखा। हाँ, यह एक अजीब जानवर है। तस्वीरें जियोंग ने बिना किसी प्रोसेसिंग के बहुत नजदीक से नवीनतम ड्रोन का उपयोग करके ली हैं। जिंगयू ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया। सब लोग एक दूसरे की ओर देखकर बुदबुदाने लगे, ये अजीब जानवर हैं। ये बहुत घिनौना है। प्लास्टिसिन से किस तरह की पागल चीज बनाई जाती है? ऐसा नहीं लगता कि वे वैसे दिखते हैं जैसा एक सामान्य व्यक्ति कल्पना कर सकता है, लेकिन वे बेहद शक्तिशाली हैं। वे किसी भी छोटे और मध्यम आकार के थर्मल हथियारों से बिल्कुल भी नहीं डरते। वे केवल हमसे डरते हैं। लाओ जिंग, आपने कहा, ये लोग जिनके पास दर्जनों आंखें हैं और गुप्त भय के रोगी हैं, उन्होंने घृणित चीजें देखी हैं जो बिल्कुल असहनीय हैं। मुझे डर है कि हम असाधारण हैं। तालिबेई छठे दिन आश्चर्यचकित था। हाँ, गोलियां, रॉकेट और कवच भेदी गोलियां उनकी मदद नहीं कर सकती, खासकर तलवारें और ऐसी ही अन्य चीजें। लेकिन जब भालू देश के कुछ तत्व पारंगत लोग ऊपर चले गए, तो उन्होंने उन्हें मारने के लिए केवल तत्व आधारित हमलों का इस्तेमाल किया। ये वास्तव में नकली है। ली वेई ने अपने बगल में लुओ मिंग को देखा और उन दोनों ने बड़ी आंखों से उन्हें देखा। भालू देश में अजीब जानवरों की रिपोर्ट के 3 बैच हैं और अमेरिकी देश में छिटपुट रूप से देखे जाने की रिपोर्ट है और देखे जाने की रिपोर्ट धीरे धीरे बढ़ रही है। शायद एक दिन वे तांग देश में भी दिखाई देंगे, जिंगयू ने आगे कहा। ओह, जिंगटियन टॉवर, मैंने जानकारी से देखा कि वे सभी 1 दर्जन से अधिक एक टीम के रूप में दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि कई प्रकार हैं, लुओ मिंग ने फिर पूछा। कुल 30 से ज्यादा तस्वीरें हैं और इन घिनौने और अजीब दिखने वाले राक्षसों को अलग अलग कोनों से लिया गया है। ऐसी कोई तस्वीर ढूंढना वाकई मुश्किल है जो वैसी ही हो। हाँ, अमेरिकी देश ने भी यही देखा था, लेकिन उन्होंने हमें अधिक जानकारी नहीं दी। इस विचित्र जानवर के बारे में जिंगयू की व्याख्या सुनकर वहां उपस्थित उच्च स्तरीय पालौकिक लोग फुसफुसाने लगे। यह अजीब जानवर क्या है? वे कहाँ से आते हैं? आप फिर क्या करने जा रहे हैं? वे सभी अचानक एक निश्चित स्थान पर प्रकट हुए। चूंकि उनमें आध्यात्मिक ऊर्जा का कोई संकेंद्रण नहीं था, इसलिए जब उन्हें खोजा गया तो वे अपनी उत्पत्ति का सटीक पता नहीं लगा सके। जहां तक उनके उद्देश्य की बात है तो ये बहुत सरल था। जिंगयू ने आह भरी। नष्ट करना। नष्ट करना। जिन लोगों या प्राणियों से उनका सामना होगा, यहां तक कि उत्परिवर्ती प्राणियों को भी वे घृणित, तीखे दांतों से निगल जाएंगे तथा उन्हें मांस और रक्त के टुकड़ों में बदल देंगे। पारलौकिक लोगों ने डेटा को देखा और यह स्पष्ट रूप से वहां दर्ज किया गया था कि भालू देश के 2 छोटे शहरों, साथ ही साथ एक हरे और सुरक्षित आध्यात्मिक क्षेत्र को भी इस समूह की चीजों द्वारा क्रूरता से मार दिया गया था और उनमें से अधिकांश को मार दिया गया था। खा लिया। ये वास्तव में बहुत ही दुष्ट और भयानक प्राणी है। इसलिए उपरोक्त हम पारलौकिक लोगों से कहता है कि तांग में किसी भी विदेशी जानवर को खोजने से पहले 120,000 आत्मा बिंदुओं को जगाएं और पूरी तरह से तैयार रहें। जिंगयू ने कहा, अपनी उंगलियां चटकाईं और सभी के हाथों में मौजूद जानकारी तुरंत राख में बदल गई। इस कारण से हम पारलौकिक लोगों को हमेशा तैयार रहना चाहिए। देश में सभी आध्यात्मिक क्षेत्रों की निगरानी और सुरक्षा करते समय हमें उन विदेशी जानवरों से भी पूरी तरह सावधान रहना चाहिए जो दिखाई दे सकते हैं। हमें उन्हें उत्परिवर्तित प्राणी नहीं बनने देना चाहिए और हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। कुछ ऐसा जिससे मानवता के लिए नए खतरे पैदा होते हैं। हाँ, सब ने एक दूसरे की ओर देखा और सभी कड़वी मुस्कान बिखेरने लगे। ये सिर्फ एक उत्परिवर्ती प्राणी नहीं है, अब एक और दुश्मन है। मनुष्य के लिए यह इतना कठिन क्यों है? इसके अलावा यह अजीब जानवर केवल मौलिक विशेषताओं के हमलों से डरता है और ऐसे बहुत अधिक मौलिक गुण नहीं हैं जिन्हें क्वांतांग पता लगा सके। ट्रांसेंडेंट एसोसिएशन के युग में पहले भी ऐसे कई लोग थे, लेकिन झाई यू ने वहां इसे समझाने के लिए संघर्ष किया। लेकिन अगर यह मामला न होता तो 9 हेवन टावर का निर्माण नहीं हो पाता। इसलिए वर्तमान में 9 स्तर वाले स्वर्गीय टावरों में से 8 स्वर्गीय टावरों की गिनती करें तो यानी 100 से भी कम लोगों में तात्विक गुण हैं। और सबसे शक्तिशाली में से एक अभी भी पागल। जवाबी कार्रवाई समाप्त होने के बाद सभी लोग बाहर चले गए, लेकिन लुओ मिंग अकेला रह गया।
जिंगयू लुओमिंग के सामने आए, उस व्यक्ति की वर्तमान स्थिति कैसी है? लुओमिंग दंग रह गया, फिर जोर से आह भरी और अपना सिर हिलाया, और क्या? ये हर दिन पागलपन है। उस कमरे में शोर ही शोर है। उसके मुंह में उन 3 शब्दों के अलावा और कुछ नहीं है। वाकई, यह अफसोस की बात है। जिंगयू ने सिर हिलाया, मूल रूप से, उसे मानव जाति की आशा बन जाना चाहिए था। परिणामस्वरूप, मुझे लगा कि उस समय उसे परेशानी होगी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह पागल हो जाएगा। मैं भी उसके भाषण से उत्साहित और रोमांचित होने वाला था। नतीजतन, किसने सोचा होगा कि उस आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ भी नहीं था? अफसोस। हाँ, भले ही हमारा 9वां स्वर्ग टॉवर या तांग गो दुनिया में बाकी सब चीजों से आगे निकल गया है, ये लड़ाई वास्तव में अजीब है। मूल रूप से, मैंने इसे अच्छी तरह से किया। सबसे खराब तैयारी, परिणाम। उस समय हर कोई सबसे बुरी स्थिति के लिए तैयार था। शायद आध्यात्मिक क्षेत्र में ए श्रेणी की राक्षस आत्माएं पैदा होंगी और दुनिया भी नष्ट हो जाएगी। हालांकि ए और अन्य राक्षस आत्माएं प्रकट नहीं हुई, और पालौकिक और सैनिकों ने भी इसे बहुत आसानी से पकड़ लिया। www.mtlnovel.com। और यहाँ तक कि इसके कारण वहाँ कोई भी नहीं मरा। एकमात्र नुकसान ये हुआ कि जेंग गोडोंग, जो अभी अभी दुनिया का पहला बी क्लास ट्रांसेंडेंट बना था, उस दिन पागल हो गया। हाँ, वह लड़ाई। अब इसके बारे में सोचो, ये बहुत अजीब है। जिंग यू ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, अगर वहाँ बी और अन्य राक्षस आत्माएं भी हैं, तो हम वहाँ घेराबंदी नहीं होने देंगे। हम निश्चित रूप से मौत तक लड़ेंगे। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अरे, शायद शुरुआत में बी और अन्य राक्षस आत्माएं और ए और अन्य राक्षस राजा, या यहाँ तक कि सी और अन्य राक्षस राजा जैसी कोई चीज नहीं थी। हम भी क्लास सी हैं, लेकिन हम में से किसी ने भी क्लास सी की राक्षस आत्मा के साथ कभी लड़ाई नहीं की है। जिंगयू ने एक दस्तावेज निकाला और लुओ मिंग को सौंप दिया। जब लुओ मिंग ने संक्षेप में पढ़ना समाप्त किया, तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। पहले और बाद में आभा की एकाग्रता में बहुत अंतर है। हाँ, यह एक स्तर का अंतर है। उस क्षेत्र से जहां सी जैसी राक्षस आत्माएं मौजूद हो सकती हैं, उस क्षेत्र तक जहां राक्षस आत्माएं मौजूद हो सकती हैं, ये सिर्फ एक रात की बात है। जिंगयू ने कहा, फिर से अपना सिर हिलाया। मैं इस व्यक्ति को घटना के बारे में सूचित कर दूंगा, लेकिन उस व्यक्ति ने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं की। रेकी डिटेक्शन डिवीजन के जियाओ लियू ने भी इसके बारे में बताया, लेकिन वह अभी भी अविचल था। आपको क्या लगता है? जिंगटियन टॉवर, ओम, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बात करना हमारे लिए उचित है। लुओ मिंग ने चारों ओर देखा, थोड़ा शर्मिंदा हुआ। सामान्य संचार, मुझे किसी बात का डर है। जिंग यू मुस्कुराया, हमारे 9वें स्वर्गीय शिवालय में ऐसा लगता है कि कई चीजें अंधेरे में रखी जाती हैं। इस बार वांजुहाय आत्मा क्षेत्र में, एक आज्ञाकारी कुत्ते की तरह, कुत्ते को वही करना चाहिए जो मालिक कहता है कि तुम करना चाहते हो। ये कुत्ते का मालिक क्या सोचता है, कुत्ते को नहीं पता। कुत्ते को पता है कि बाहर भागना है और फिर फ्रिस्बी वापस ले लेना है। उसे नहीं पता कि फ्रिस्बी किस चीज से बनी है। जब उसे पकड़ा जाएगा तो वह मर जाएगी। जिंगयू ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, उठो कुत्ते, कुछ नहीं जानते। झमाझम बारिश के बाद घाटी में अचानक बड़ी संख्या में पहाड़ी फूल खिल गए, जो अभी भी पहले की तरह शांत थे। इसने उत्परिवर्तित मधुमक्खियों और तितलियों को आकर्षित किया है, जो पता नहीं कहाँ चले गए हैं। कुछ समय के लिए तितलियों के भिनभिनाने वाले नृत्य ने इस घाटी को काफी जीवंत बना दिया। पिछली बार जब विदेशी जानवरों ने हमला किया था, तब से आधे महीने से अधिक समय बीत चुका है। इस अवधि के दौरान लिन मिंग को उन अजीब जानवरों के अस्तित्व का फिर से एहसास भी नहीं हुआ। वे अचानक हवा के झोंके की तरह प्रकट हुए और हवा के झोंके की तरह गायब हो गए। लिन मिंग को इस बात का थोड़ा अफसोस हुआ। उसे उस मीटिंग के बारे में पता था और उसने बस एक को पकड़कर उसका अध्ययन किया था। अब उसके पास केवल घृणित चीजें हैं जिनका वर्णन किया जा सकता है, और उसके पास लगभग कोई नई जानकारी नहीं है। उन्होंने इसे लगभग इसलिए कहा क्योंकि उन्हें महसूस हुआ कि रोंगचेंग में उत्कृष्ट संस्थानों में कई लोगों ने लगभग शब्द एक से अधिक बार कहा था। उन्होंने जो कहा उसके अनुसार न केवल भालू वाले देश में अजीब जानवर देखे गए हैं, बल्कि अब अमेरिकी देश में भी उनके बहुत अधिक दर्शन हो रहे हैं। इसके अलावा बुद्धि में हुई इस वृद्धि के कारण तांग के पारंगत लोगों ने बातचीत के दौरान लिन मिंग के लिए नई बुद्धि भी लाए। ये सभी विदेशी जानवर 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की टीम में काम करते हैं। ये खून के प्यासे, नरभक्षी और उत्परिवर्ती जीव हैं। ये राक्षस गर्म हथियारों या चाकुओं से नहीं डरते, उन्हें केवल पालौकिक तात्विक गुणों के हमलों से डर लगता है। इस जानकारी के माध्यम से लिन मिंग को वास्तव में इन अजीब जानवरों के बारे में कुछ नई समझ हासिल हुई है। क्या केवल तात्विक हमलों का उपयोग ही काम कर सकता है? यदि आप अकेले बाहर जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि आप उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। सौभाग्य से फैंग जियो मौलिक विशेषताओं वाले इन भेड़ियों को हमला करने के लिए भेजा गया था, और उन्होंने एक संयुक्त हमले की रणनीति भी जारी की, जिसने एक ही चाल में विदेशी जानवर को मार गिराया।
हालांकि लिन मिंग को लगा कि ये अजीब जानवर काफी कमजोर थे, लेकिन वे वास्तव में असली थे और उन्हें एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में माना जा सकता था। इस आध्यात्मिक बल क्षेत्र को ढाल देने की क्षमता के साथ ऐसा लगता है कि आज मनुष्यों द्वारा उसे खोज पाना आसान नहीं है, और इसे अपग्रेड करने के बाद आप अपने अधीनस्थों की आभा को चुनिंदा रूप से अवरुद्ध भी कर सकते हैं। यह इस आध्यात्मिक क्षेत्र में सभी प्राणियों की सभी आभा को कवर करने से बचाता है, जिससे आकाश में आभा सांद्रता का पता लगाने वाले उपग्रह का डेटा असामान्य हो जाता है, ताकि मनुष्य इस जगह पर संदेह करें। इसकी चर्चा करते हुए क्वीफेंग पर्वत का आध्यात्मिक क्षेत्र मूल रूप से एक पर्यटन क्षेत्र प्रतीत होता था, और पास के पहाड़ों पर कई मूल मानव निर्मित इमारतें थीं। यह एक प्राचीन मंदिर जैसा दिखता है, एक तख्ती वाली सड़क और कुछ बजरी वाली सड़कें हैं, और कुछ ही दूरी पर यहाँ से 3 सड़कें गुजरती हैं। हालांकि आभा के कायाकल्प के बाद से ये स्थान उत्परिवर्ती प्राणियों के लिए स्वर्ग बन गया है, और प्राचीन मंदिर भी पूरी तरह से त्याग दिए गए हैं। जहाँ तक तख्त, सड़क, रेलिंग और कई सड़कों की बात है, तो लगभग कुछ भी नहीं बचा है। मानवीय प्रभाव और हस्तक्षेप के बिना स्वाभाविक रूप से सब कुछ पुनः अपनी मूल स्थिति में आ जाएगा। आभा पुनर्प्राप्ति की इस दुनिया में ये गति और भी अधिक तीव्र और अधिक क्रूर है। शायद उत्परिवर्ती जीवों के आगे शुद्धिकरण और मानव सभ्यता के क्षरण की शुरुआत के साथ इस क्वीफेंग पर्वत आध्यात्मिक क्षेत्र की तरह अधिक गांव, कस्बे और शहर धीरे धीरे प्रकृति द्वारा नष्ट हो जाएंगे और धीरे धीरे फिर से पौधों और जानवरों के लिए स्वर्ग बन जाएंगे। योग्यतम की उत्तरजीविता, प्राकृतिक चयन। यदि मनुष्य अभी भी अपनी स्थिति को नहीं पहचानता है, तो वह वास्तव में इस दुनिया में अल्पसंख्यक बन सकता है। अपने अधीनस्थों पर पुनः नजर डालें। जब से पांडा पंगा ने द्वितीय श्रेणी में प्रवेश किया है, उसका शरीर पूरी तरह से एक मांसपेशी मनुष्य जैसा हो गया है। असामान्य रूप से विकसित मांसपेशियां भी अधिक सममित और मजबूत दिखाई देती हैं जब पूरा शरीर एक सीधा रूप बन जाता है। इसके अलावा इस उत्पाद को पता नहीं है कि क्या चल रहा है। वह अपने मुंह में पत्तियों के साथ एक पतली बांस की शाखा पकड़ना पसंद करता है। ये कई अधीनस्थों के अधीन है। ये भीड़ के बीच खड़ा है। लिन मिंग ने समय समय पर यह भी देखा कि उसके नए अधीनस्थों के बीच जो वान जुहाई से भाग गए थे, यह आदमी सभी 10 पांडा को एक साथ इकट्ठा करता था और उन्हें बाएं और दाएं गले लगाता था। बहुत खुश होता था। पहाड़ पार करने वाले असली लकड़बग्घे से तुलना करें तो यह उससे कुछ कम नहीं है। पहाड़ पार करने वाले इग्वाना ने वैसे भी बाईक्यू को अपने हाथों में ले लिया, और कुछ खास नहीं है। यह मोटा दाव वास्तव में ये बदल गया है। हालांकि यह कहा गया था कि जब यह उत्पाद येन्यूशान में था तब इसका यही चलन था, लेकिन यह अप्रत्याशित रूप से ऐसा हो गया। ऐसा लगता है कि शायद जल्द ही पांडाओं के इस समूह का पेट बड़ा हो जाएगा। पहाड़ पार करने वाले लकड़बग्घे की बात करें तो इस उत्पाद ने तब से कड़ी मेहनत की है जब से बाईक्यूई के पास उसका मांस और खून था। शुरुआत में पतित आलसी भाई को आखिरकार इस बार दूसरे क्रम में पदोन्नत किया गया है। मूल रूप से इसे पहले रैंक में अपग्रेड किया गया था, जो कि लंबे समय तक सीधे दूसरे रैंक में पदोन्नत होने से पहले नहीं था, जिसने वास्तव में लिन मिंग को प्रभावित किया। अब हालांकि सभी पहलुओं में शीर्ष पर भेड़ियों या पांडा का एक पैकेट नहीं है, ये पहले से ही एक रीढ़ की हड्डी और एक विशेष स्थान पर एक सुपर खिलाड़ी के रूप में काफी शक्तिशाली है। इन 7 ऊंची चोटियों की तरह ये लड़का अब उन विदेशी फूलों और खरपतवारों को देखने के लिए ऊपर चढ़ता है। यह जमीन पर लगभग समतल है और जमीन से भी तेज दौड़ता है। लिन मिंग को लगा कि भविष्य में वह वास्तव में इसे कुछ पहाड़ी कार्यों को पूरा करने का पूर्ण अधिकार दे सकता है। जहां तक बाईक्यू का सवाल है, लिन मिंग ने इस बार उसे सीधे दूसरे स्थान पर नहीं आने दिया, बल्कि उसे एक सौम्य आत्मा तरल प्रदान किया। यदि पोदन की शक्तिशाली और समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा उसके पेट में भ्रूण की गैस को नष्ट कर दे, तो यह वास्तव में लाभ से अधिक होगा। लिन मिंग वास्तव में अगली पीढ़ी को जन्म देने के लिए उत्सुक था कि क्या वो उससे और दुशान से बेहतर होगी। आखिरकार ये प्रवृत्ति उन भेड़ियों के बीच सत्यापित हो चुकी है, और कई नवजात छोटे भेड़ियों में पहले स्तर की ताकत पहले से ही है। दुशान के अधीनस्थों की तुलना में जिनकी उपस्थिति बहुत स्पष्ट नहीं है, यिनलोंग किंचुन और सुनहरे अजगर और सुनहरे तराजू के दूसरी तरफ के परिवर्तन थोड़े बड़े हैं। www.mtlnovel.com। यिनलोंग किंचुन उपस्थिति के पिछले स्तर ने सांप की श्रेणी से पूरी तरह से छुटकारा पा लिया है, और अंत में धीरे धीरे बढ़ते और मजबूत अंगों के साथ सीधे चल और दौड़ सकते हैं। अब दूसरे चरण में प्रवेश करने के बाद इसके परिवर्तन अधिक स्पष्ट हैं। सिर में तीखे शंकु के आकार के दोहरे सींग हैं, और मुंह धीरे धीरे लंबा हो गया है, और शरीर बड़ा हो गया है, और शरीर की लंबाई 4 मीटर तक भी पहुंच गई है। बहुत बढ़िया। पूरे शरीर को ढकने वाले हरे और चांदी के आपस में जुड़े हुए शल्क अब अधिक विस्तृत और कठोर हो गए हैं, और जो अंग पहले से ही कुछ हद तक मजबूत थे, वे भी अधिक मजबूत हो गए हैं। अब इसे देखकर वास्तव में ड्रैगन के दबंग और शक्तिशाली होने का पता चलता है। इसके अलावा लिन मिंग ने यह भी देखा कि इसकी पीठ पर 2 अजीब उभार भी थे,
क्या ये कहा जा सकता है कि जैसे जैसे स्तर बढ़ता है, जब ये तीसरे रैंक पर पहुंचता है तो ये सीधे आसमान में उड़ने वाला एक वास्तविक प्राणी बन सकता है? क्या यह एक ड्रैगन है? लिन मिंग ने कहा कि वह इसका इंतजार कर रहे हैं। किसने सोचा होगा कि यह छोटा सा जीव बस कुछ सेंटीमीटर लंबा एक छोटा सा प्यारा सा सांप था? मूल छोटे चाटने वाले कुत्ते को, मूल छोटे सुनहरे सांप को, और अब सुनहरे अजगर, सुनहरे शल्क को देखिए। यद्यपि यह किंचुन जैसे ड्रैगन की दिशा में विकसित नहीं हुआ, लेकिन छोटा सुनहरा सांप जो मूल रूप से बेहद पतला और मसालेदार चिकन था, अब आधा मीटर व्यास और 10 मीटर की शरीर की लंबाई के साथ एक सुनहरे अजगर में विकसित हो गया है। ये बहुत बड़ा है और बहुत तेज गति से रेंग सकता है और पानी में तैर भी सकता है और शिकार भी कर सकता है। अगर आप इसके मूल 2 बग्स की क्षमता को जोड़ दें तो यह उत्पाद वास्तव में एक बड़ा हत्यारा है। इसके अलावा इस लड़के ने अब 2 नई क्षमताओं में महारत हासिल कर ली है, जिससे लिन मिंग वास्तव में बहुत खुश है। इसलिए यदि आप अगला कार्य पूरा करने जाएं तो इस छोटे लड़के को जाने दें। जब लिन मिंग जिनलिंग के विशेषता पैनल पर करीब से नजर डालना चाहता था तो उसे अचानक पता चला कि एक तरफ का सफेद क्यू इस समय पैदा होने वाला था। इस समय अपने लगभग सभी अधीनस्थों के ध्यान में बाई क्यू कड़ी मेहनत कर रही है। लिन मिंग इस बात का इंतजार कर रहा था कि क्या 2 लकड़बग्घों बाई क्यूई और दुशान की अगली पीढ़ी उसके लिए कुछ आश्चर्य लेकर आएगी। आखिरकार क्या दुशान उत्पाद हमेशा आपके लिए आश्चर्य लेकर नहीं आता है? शुरुआत से ही पतनशील और आलसी दिखने वाला, वो अक्सर लिंगशेंग की मूर्खता के बारे में सोचता है। जब लिंग जियाफेंग के बी और अन्य दानव आत्मा चांदी के जहरीले ड्रैगन दिखाई देते हैं तो वह एक नायक के रूप में भेड़ियों को बचाने के लिए अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करता है। उस समय मैं खुद को आश्चर्यचकित करता हूँ। उसके बाद मैं अकेले ही सिल्वरफिश माउंटेन स्पिरिट दायरे में भाग गया और सबसे मजबूत बाई क्यूई को अपने हाथों में ले लिया। बहुत ही कम समय में वह 5वें स्तर के मेल से अब दूसरे स्तर पर बदल गया। यह उत्पाद बस आश्चर्य का एक पेशेवर निर्माता है और विकास दर बहुत तेज है और ऐसा लगता है कि संभावनाएं काफी बड़ी हैं। जहां तक बाई क्यूई की बात है, वह एक बहुत ही दुर्लभ राक्षस आत्मा है जो प्रकाश तत्व को नियंत्रित कर सकती है। लिन मिंग के अधीनस्थों में यह एकमात्र है। मानवीय पक्ष की सभी प्रकार की बुद्धिमत्ता को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें भी कोई पालौकिक शक्ति नहीं है जो इस तत्व में निपुण हो। बाई क्यूई न केवल अपनी शारीरिक शक्ति और चोटों को ठीक कर सकता था, बल्कि वह मानव पालौकिक द्वारा बनाई गई अत्यंत मजबूत बाधा को भी आसानी से तोड़ सकता था। लिन मिंग भी आगे देख रहा था कि यह आगे क्या विकसित होगा, और दुशान और बाकी के 2 उत्कृष्ट जीनों को मिलाकर ये छोटा लड़का जो पैदा होने वाला है, या छोटे लड़के लिन मिंग को और अधिक आश्चर्य दे सकते हैं। थोड़ी देर के बाद जब दुशान 2 नर्म बांगों के साथ बाई क्यू के चारों ओर घूमता रहा तो बाई क्यू ने एक के बाद एक 2 सफेद बालों वाले गीले छोटे लड़कों को पैदा किया। लिन मिंग भी इस समय बहुत उत्साहित था। उसने अपनी आंखें 2 नवजात बच्चों पर टिका रखी थीं, उन्हें बाई क्यू द्वारा उनके नाल को चाटते हुए, गीले बालों को सुखाते हुए और फिर से लटकते हुए खड़े होते हुए देखा। बाद में जब दोनों नन्हे बच्चों ने अपना दूध खत्म कर लिया तो उन्होंने वास्तव में बाई क्यूई के साथ घास खा ली। इसमें केवल 1 घंटे से अधिक समय लगा। लिन मिंग ने इस आध्यात्मिक ऊर्जा पुनर्प्राप्ति के तहत उत्परिवर्ती प्राणियों के प्रजनन और विकास की गति पर भी काफी आश्चर्य व्यक्त किया। इसके अलावा ये 2 छोटे लोग अभी अभी पैदा हुए हैं और उनकी ताकत सीधे चौथे स्तर में प्रवेश करने के स्तर तक पहुंच गई है। ये वास्तव में एक पीढ़ी से बेहतर है। मानवीय पक्ष को देखें तो उनकी उत्कृष्टता सचमुच अवर्णनीय है। रोंगचेंग शहर में ट्रांसेंडेंट संगठनों की धारणाओं से लिन मिंग को पता था कि कुछ मिनट पहले तक तथाकथित दुनिया के पहले क्लास बी ट्रांसेंडेंट जेन गोडोंग के आखिरी बार आने के बाद से दूसरा क्लास बी ट्रांसेंडेंट नहीं आया है। दिखाई देते हैं ये स्वरूप काफी बड़ा है और कई स्काई टावर्स, जिन्हें आधिकारिक तौर पर ट्रांसेंडेंट द्वारा संगठित किया गया है, जिन्हें 9 हेवन टावर्स के रूप में जाना जाता है, सभी सी स्तर के शिखर हैं, जिनमें 6, 7 और 8 प्रथम रैंक हैं। बस वे अभी भी दुनिया के पारलौकिक लोगों में सबसे शक्तिशाली हैं। ये थोड़ा अजीब लगता है। लिन मिंग मानवीय पक्ष की असाधारण वृद्धि दर को देखकर अवाक रह गया। उनमें से अधिकांश की आभा उन 2 लकड़बग्घों के बच्चों की आभा की सांद्रता जितनी भी नहीं है, जो अभी 1 घंटे से अधिक समय तक बात करते रहे हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा पुनर्प्राप्ति के इस युग में उत्परिवर्ती प्राणियों के साथ प्रतिस्पर्धा में मानव वास्तव में पुनर्तः नुकसान में है। न केवल ये पूरे लोगों के लिए असाधारण नहीं है, बल्कि यह स्तर भी पीछे है और बहुत सारे उत्परिवर्ती जीव हैं, वे वास्तव में हैं। लेकिन इस समय लिन मिंग ने इसके बारे में फिर से सोचा। ऐसा लगता है कि यह विचार बिल्कुल सही नहीं है। यद्यपि इस आध्यात्मिक ऊर्जा पुनर्प्राप्ति की प्रक्रिया लगातार गहरी होती जा रही है और आध्यात्मिक ऊर्जा लगातार मजबूत होती जा रही है, लेकिन उसके और उसके अधीनस्थों को छोड़कर दुनिया के अन्य हिस्सों में उत्परिवर्ती प्राणी इतने शक्तिशाली नहीं लगते हैं।
लिन मिंग ने रोंगचेंग शहर में उन पालौकिक संस्थानों से जो जानकारी प्राप्त की थी, उसके अनुसार दुनिया में 20 श्रेणी की राक्षस आत्माओं की संख्या अभी भी वही थी। नूरियाना ट्रेंच के आध्यात्मिक क्षेत्र में दर्जनों बी श्रेणी की राक्षस आत्माएं, साथ ही 3 बी श्रेणी की राक्षस आत्माएं जो अभी अभी भूमि पर प्रकट हुई थीं और परमाणु बमों और असाधारण लोगों द्वारा मार दी गई थीं। इसके अलावा ऐसा लगता है कि वास्तव में और कुछ नहीं है। इतना ही, ऐसा नहीं है कि मनुष्य बहुत कमजोर है, बल्कि बात यह है कि वो और उसके अधीनस्थ बहुत मजबूत हैं। मानव पक्ष के पास शक्तिशाली तकनीक, शक्तिशाली और भयानक हथियार और अलौकिक प्राणी हैं जो राक्षस आत्माओं को पकड़ने वाले हैं। ऐसा लगता है कि समुद्र के अलावा वे मूल रूप से भूमि पर उत्परिवर्ती प्राणियों को बांध सकते हैं। लिनमिंग खुद का निरीक्षण करता है। ए स्तर दानव आत्मा, तीसरे स्तर और दूसरे स्तर दुनिया की सबसे मजबूत दानव आत्मा ठीक से श्वास 200 किलोमीटर के दायरे में किसी भी प्राणी को अनुभव कर सकता है और उसे एक ही समय में मन में महसूस कर सकता है, यहाँ तक कि करोड़ों लोग भी ऐसा कर सकते हैं। घने कोहरे का विस्फोट बिना आकार को सीमित किए 100 किलोमीटर के भीतर के क्षेत्र को तुरंत ढक सकता है, और यह उन सभी प्राणियों को पूरी तरह से अंधा कर सकता है जो देखने के लिए आंखों पर निर्भर हैं। 100 किलोमीटर के दायरे में पूरी जमीन पर फैली बांस की जड़ें, साथ ही हद तक पुनर्जीवित होने की क्षमता, और यहाँ तक कि पूरे रोंगचेंग सहित लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में सब कुछ नष्ट करने की क्षमता, ये सिर्फ सोचने या न चाहने की बात है। जहाँ तक विषयों के निर्माण की बात है, तो इसका उपयोग घने कोहरे या बांस की जड़ों के साथ संयोजन में किया जा सकता है। जब तक नाक सांस ले सकती है और स्वाभाविक रूप से विषयों के प्रति प्रतिरोधी नहीं है, तब तक कुत्ते से सीधे तौर पर इस बारे में चर्चा नहीं की जाती है। इस स्तर पर ये आपदा स्तर के रूप में मानवीय मूल्यांकन से अधिक कुछ नहीं है। और अधीनस्थों में भेड़ियों की सीटी, हवा का झोंका, हवायान, चट्टानी स्थान, गड़गड़ाहट वाला अकेलापन, यानकुवान, जहरीला पांडा वसा, चांदी का ड्रैगन किंचुन, सुनहरा अजगर और सुनहरे तराजू, लिंक्स जिंगजी, लाल छाया वाले एग्रेट्स, बर्फ के ब्रोकेड, लाल मुकुट वाले क्रेन, स्याही कवच और गेरू पंख, और पहाड़ को पार करने वाले हाइना अब भी श्रेणी के राक्षस आत्माएं, आपदा स्तर उत्परिवर्ती प्राणी हैं। 16 बी श्रेणी की राक्षस आत्माएं, क्या वे डरावनी हैं? ऐसा अनुमान है कि यदि मानव वास्तव में अपने और अपने अधीनस्थों के अस्तित्व को जान ले, तो परमाणु बम का बटन दबाने से पहले अनुमान है कि कुछ 100 मिलीलीटर रक्त छिड़का जाएगा। लेकिन लिन मिंग ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। यदि आपको सीधे टियर 4 या टियर 5 में पदोन्नत कर दिया जाता है, तो आपके अधीनस्थ वाटे का इंतजार करेंगे और फिर दोबारा वहां आना वाकई अच्छा रहेगा। जब समय आएगा, तो मनुष्य वास्तव में केवल काम सकता है, घुटने टेक सकता है और जीतने के लिए गा सकता है। दो छोटे लोगों को फिर से देखते हुए, इस समय वह कुछ हद तक अनाड़ी दुशान पक्ष के खिलाफ झुक रहा था। उसके चारों ओर सब कुछ के बारे में उत्सुक था, और उसे पूर्व से पश्चिम तक देखा, और अंत में उसकी नज़र उस पर पड़ी। लिनमिंग शरीर। लिनमिंग वास्तव में जानना चाहता था कि इन दो छोटे लड़कों की नज़र में वह किस तरह का अस्तित्व था। हालांकि उसने अगला कदम नहीं उठाया था, उसने देखा कि दोनों छोटे लड़के धीरे से अपने सामने के पैरों को मोड़ते हैं, www.metalenovel.com, और तुरंत घुटने टेक देते हैं, और दोनों छोटे सिर भी एक ही समय में नीचे झुक जाते हैं। ये लिनमिंग को वास्तव में इसकी उम्मीद नहीं थी। 2 घंटे से भी कम समय में दोनों छोटे बच्चों को पता चल गया कि उनकी पहचान क्या है, और तुरंत ही उन्हें पता चल गया कि उनका बांस उनका मालिक है। क्या ये थोड़ा ज्यादा स्मार्ट है? यह मूर्खतापूर्ण पर्वत पार करने से पूरी तरह अलग है, लेकिन बाईची के समान है। लिनमिंग ने धीरे धीरे इन दोनों छोटे बच्चों को स्पिरिट तरल पिलाया, और सोचने लगा कि उन्हें क्या नाम दिया जाए। इस तरजीही उपचार का कारण ये भी है कि उनकी क्षमता काफी अधिक है, और अभी पैदा हुए, ऐसा लगता है कि विशेषता पैनल में उनमें से प्रत्येक के पास छाया और पवित्र सफेद नामक एक शक्तिशाली क्षमता है। भविष्य की आशा की जा सकती है। अचानक आसमान में 2 बड़ी काली परछाइयां गुजरी। जैसे ही वे जमीन पर उतरे, उनके चौड़े पंख धीरे धीरे पीछे हट गए। लिनमिंग ने झुओ युआन और हुआई कुई को देखा जो उनसे कूद गए थे, और आश्चर्यचकित था कि वे अचानक हवा से नीचे क्यों आ गए। मास्टर, पिछली बार भी हमें ऐसा ही कुछ मिला था, झुओ युआन ने जल्दी से कहा। मास्टर, ये यहाँ बहुत करीब है, हुआई कुई ने भी तुरंत सूचना दी। लिनमिंग थोड़ा हैरान था, ऐसी चीज? एलियन? क्या तुमने एलियन जानवर को देखा है? वह कहाँ है? लिनमिंग ने आश्चर्य से पूछा। अभी भी यहाँ से बहुत करीब है। तुम्हें पता होना चाहिए कि उसकी वर्तमान धारणा प्रणाली 200 किलोमीटर के दायरे में किसी भी प्राणी को कभी नहीं जाने देगी। लेकिन अब सांस की धारणा और विदेशी जानवरों के अस्तित्व को महसूस नहीं किया। क्या हुआ? ये पश्चिम में है, बहुत नजदीक है। गुरुजी, कृपया मुझे आदेश दीजिए। मालिक, वे बहुत सारे हैं, सभी जंगल में बड़बड़ाते हैं। लिनमिंग अच्छी तरह समझ गया था कि अगर ये चीजें उसे समझ में नहीं आ रही हैं, लेकिन ये सच में मौजूद हैं, तो लगता है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। इस समय ऐसी स्थिति थी जो नहीं होनी चाहिए थी।
जब बड़ी संख्या में विदेशी जानवर प्रकट हुए तो उनकी अपनी सांस की धारणा पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। इस तरह की बात तो अविश्वसनीय है। तुम्हें पता है, लिन मिंग ये भी जान सकता है कि 200 किलोमीटर के दायरे में एक चींटी के घोंसले में कितनी चींटियां हैं। वह उस विदेशी जानवर को कैसे महसूस नहीं कर पाया जो पहले से ही उसके बहुत करीब है। लेकिन जुओ युआन और हुआई कुई ऐसी चीजों के बारे में झूठ नहीं बोलेंगे। तब एक बात सिद्ध हो सकती है, ये अजीब जानवर हैं जिनमें ऐसी क्षमता है जिसे महसूस नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में, वे प्राणी नहीं हैं। यदि ऐसा है तो आप केवल इतना ही कह सकते हैं कि कुछ हुआ है, और यह कोई छोटी बात नहीं है। हवा की सीटी, हवा का झोंका, हवाईयान। हाँ गुरुजी, तीनों पवन भेड़िए जो शिकार करने नहीं गए थे जल्दी से जमीन पर बैठ गए, निर्देशों की प्रतीक्षा में। तुम तीनों दुश्मन को नष्ट करने के लिए चियांग और जू जिन का अनुसरण करो। मोटा मास्टर पांडा के ढेर से बाहर आया और तुरंत जवाब दिया। सीटी बजाती हवा का अनुसरण करो और जो कुछ भी तुम देखो मुझे बताओ। हाँ मालिक। फैटी भी उन 3 विशाल भेड़ियों के पीछे पीछे चला गया जो बाहर भागे थे। 2 विशाल पक्षियों के नेतृत्व में वे तेजी से लक्ष्य दिशा की ओर बढ़ते हैं। इस बार लिन मिंग खुद तब तक कुछ नहीं कर सका जब तक उसे पता न चल गया कि दुश्मन कहाँ है। आखिरकार उसकी दृष्टि अवरुद्ध हो गई थी और उसकी धारणा क्षमता विदेशी जानवरों को देखने में असमर्थ थी और वह अंधेपन जैसी स्थिति में पहुंच गया। लिन मिंग को इस समय यह भी समझ में आ गया था कि वह सांस महसूस करने की इस क्षमता पर बहुत अधिक निर्भर था। इंसानों की तरह ही विज्ञान और तकनीक भी बहुत शक्तिशाली है। लोगों का सबसे बड़ा फायदा तकनीक है और उनका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वे तकनीक पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहते हैं। लिन मिंग ने इस समय गहराई से महसूस किया कि उसे वर्तमान स्थिति के समान स्थिति से निपटने और उसका सामना करने के लिए कोई और तरीका खोजना होगा, अन्यथा एक दिन आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन इस बार सौभाग्य से मैंने 4 विशाल पक्षियों रक्त गौरैया और श्रीके को हमेशा की तरह घाटी के 100 किलोमीटर के दायरे में खोज करने के लिए कहा ताकि वे इन अजीब जानवरों का पता लगा सकें। अन्यथा दूसरा पक्ष वास्तव में कोई आवाज नहीं करता है और अंत में करीब पहुंचता है, शायद अधीनस्थ घायल हो जाएंगे। लिन मिंग ने अपनी नज़र उठाई और उस दिशा में देखा जिधर उसके अधीनस्थ भाग रहे थे। अब वो दुश्मन की स्थिति की पुष्टि करने के लिए केवल अपने अधीनस्थों की सांसों को ही देख सकता है। यद्यपि इन विदेशी जानवरों की ताकत बहुत कमजोर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे खतरनाक नहीं हैं। लिन मिंग को हमेशा ऐसा लगता था कि ये अजीब जानवर हर बार आकर उन्हें उठा लेंगे। पिछली बार तो ऐसा इसलिए किया गया था ताकि अधीनस्थ पोदन को अपने में समाहित कर सीधे बी पर जा सकें। इस बार 2 नवजात लकड़बग्घे थे। और एक और बात है जो लिन मिंग को कुछ हद तक संदिग्ध बनाती है, इन अजीब जानवरों को यहाँ अपना अस्तित्व कैसे पता है? आप जानते हैं, अब उसके पास आभा क्षेत्र को ढालने की क्षमता है। ये तर्कपूर्ण है कि कई किलोमीटर के इस दायरे में आभा की सांद्रता को कोई भी चीज़ आसानी से नहीं पा सकती है। हालांकि इससे पहले और बाद में 2 बार विदेशी जानवर सीधे यहाँ आए। क्या स्थिति है? क्या इन विचित्र जानवरों में ऐसी क्षमताएं हैं जिनके बारे में वे नहीं जानते? हालांकि जैसा कि लिन मिंग अनुमान लगा रहा था, उसके अधीनस्थ पहले ही घृणित दिखने वाले लोगों के खिलाफ लड़ चुके थे। लिन मिंग यह नहीं देख पा रहा था कि उन घने जंगलों में कितने घिनौने जानवर उगाए हैं। उसे केवल लड़ाई के कारण वहां से निकलता धुआं ही दिखाई दे रहा था। एक ही समय में दर्जनों तेज आवाजें भी आईं, हालांकि ये पर्याप्त है। लिन मिंग की बांस की जड़ें घने धुएं के पास सबसे तेज गति से इकट्ठा हुई। अगर कोई विशेष स्थिति हो तो इन बांस की जड़ों में अजीब जानवर भी हो सकते हैं। साथ ही वो पांडा पंगा से भी जल्दी से जुड़ गया। आखिरकार पूरे 100 किलोमीटर उसकी चेतना के दायरे में थे। पंगा, युद्ध की सूचना दो मास्टर, वे बहुत अजीब हैं। पंगा की चेतना व्यक्त हुई और ऐसा लग रहा था कि उसमें काफी संदेह है। वे पिछली बार की तरह नहीं हैं, वे वायु तत्व का सामना करते ही एक ही वार से मारे जाएंगे। लिन मिंग भी रुक गया। यह सही नहीं है। क्या मानव पक्ष पर किए गए शोध में यह नहीं कहा गया था कि वे तत्वों के हमलों से डरते हैं? और क्या भेड़ियों के झुंड द्वारा किया गया पिछला हमला भी बहुत अच्छा नहीं था? मास्टर, उन पर पवन ब्लेड काम नहीं करता है, इसलिए। काम नहीं करता तो बांस की जड़ों के बारे में क्या? लिन मिंग ने अपने अधीनस्थों के हमलों की आवृत्ति, धुएं के स्थान और विस्फोट से उत्पन्न कंपन के आधार पर अजीब जानवरों के स्थान का सटीक निर्धारण किया है। हालांकि इससे पहले कि वह बांस की जड़ों से इन अजीब चीजों को पकड़ पाता, पांडा पंगा की चेतना अचानक एक धमाके के बाद आ गई। मालिक, मैंने उन्हें पहले ही मार दिया है और 2 को पकड़ लिया है, फैटी ने अचानक कहा। लिन मिंग थोड़ा हैरान हुआ, तुमने क्या किया? मास्टर, अधीनस्थों ने बस अपनी क्षमताओं का उपयोग किया, पैंगदा ने कहा, और अचानक लिन मिंग को लगा कि उसने अपने से निकली बांस की जड़ों पर कुछ डाल दिया है। लिन मिंग ने शीघ्रता से मूल जड़ के उपयोग की सीमा को पुनर्जीवित कर दिया, जिससे उसे अपनी दिशा में बढ़ने की अनुमति मिल गई।
जल्द ही जब हिंसक बांस की जड़ें चीखती हुई सामने आई तो अलग अलग दिखने वाले दो घृणित राक्षस लिन मिंग की दृष्टि में आए। दो अजीब जानवर अब लिन मिंग की बांस की शाखाओं में संघर्ष कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वे इस बंधन से छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन भले ही वे अपने शरीर को फाड़ दें, वे ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। लिन मिंग ने ध्यान से जांच की और पाया कि इन दो विदेशी जानवरों की ऊंचाई लगभग 2 मीटर थी। उनमें से एक में पिछली बार से कुछ समानताएं थीं। वे सभी आंखों के ढेर, एक बड़े मुंह और तंबुओं के कारण थे। अंतर केवल आंखों की स्थिति और इसी तरह का है। दूसरे का रूप बहुत अजीब है। कुल मिलाकर यह एक गुब्बारे जैसा दिखता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह वास्तव में एक गुब्बारे जैसा दिखता है। विशाल, लगभग पारदर्शी सिर पर केवल 5 आंखें हैं और मुंह उसके बगल वाले मुंह से बहुत छोटा है, जिसे लगभग मिनी कहा जा सकता है। शरीर के बाकी हिस्सों में केवल 4 स्पर्शक बचे हैं। ये कहा जा सकता है कि इस उत्पाद में सिर के अलावा और कुछ नहीं है। लिन मिंग भी थोड़ा अजीब है। बस, ये छोटा सा मुंह क्या कर सकता है? इंसानों या उत्परिवर्ती जीवों को फाड़ सकता है? इसका मुंह फट जाएगा? ध्यान से देखो तो इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। हालांकि क्योंकि वो इन दो राक्षसों की सांस को महसूस नहीं कर सकता था, लिन मिंग को लगा कि उसने बांस की जड़ों से जो पकड़ रखा था वो दो चलती चट्टानों की तरह था। अधीनस्थ भी इन दो घृणित चीजों के बारे में बहुत उत्सुक हैं। www.mtlnovel.com लगातार उन्हें देख रहे हैं। लेकिन इन दोनों घृणित लोगों को अपने अधीनस्थों में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वे उनके साथ धक्का मुक्की करते रहे। लिन मिंग ने कुछ देर सोचा, पहले इन दो लोगों को मार डालो। मैं वैसे भी कुछ नहीं देख पा रहा था, और विशेष रूप से इस बड़े सिर वाले आदमी की आंखों में एक अवर्णनीय बुराई और घृणा थी। आइए सबसे पहले इससे छुटकारा पाएं। रक्त की धार उड़ गई, जिससे तुरंत ही बड़े सिर के दर्जनों टुकड़े हो गए। हालांकि इससे पहले कि लिन मिंग को ब्लेड ब्लेड के साथ दूसरे को मारने का समय मिलता, उसने अचानक इस आदमी से सांस की सांस महसूस की। वो इस अजीब जानवर की सांस महसूस कर सकता है। आखिर क्या हुआ? एक पल में लिन मिंग ने उस अजीब जानवर की सांस महसूस की जिसे उसने अपनी बांस की जड़ों से जकड़ रखा था। उसने बड़े सिर की लाश को देखा जो मांस और हरे मवाद में बदल गई थी, और अचानक उसे कुछ समझ में आया। इस बड़े सिर वाले विचित्र जानवर के बारे में क्या ये कहा जा सकता है कि यह अपनी और अपने साथियों की सांस रोक सकता है? बिल्कुल अपने जैसा। रुको, ऐसा लगता है कि यह उससे भी अधिक है। लिन मिंग ने कुछ ही दूरी पर उठते धुएं को देखा। उसके अधीनस्थ जल्द ही वापस आते दिख रहे थे। उसके पास भी प्रश्न है और वो इन नन्हे बच्चों से पूछना चाहता है। जल्द ही 3 भेड़िए और पांडा लिन मिंग के शरीर के पास लौट आए। जमीन पर गिरे मांस के ढेर को देखकर पांडा पंगा को तुरंत समझ आ गया कि क्या हुआ था। मास्टर, क्या आपको इसे मारने के बाद कुछ मिला? लिन मिंग ने महसूस किया कि पांडा पंगा के टियर 2 में विकसित होने के बाद ऐसा लगता है कि यह न केवल गति विशेषज्ञता में बल्कि सभी पहलुओं में विकसित हुआ है। क्या तुम्हें भी मिल गया? मास्टर, ये चीज़ दूसरों से अलग दिखती है। दूसरे विदेशी जानवर भी इसकी रक्षा कर रहे हैं। विदेशी जानवर इस बार तत्व से नहीं डरता, इसलिए यह इसके कारण होना चाहिए। फैटी का निर्णय मूल रूप से लिन मिंग के निर्णय के समान ही है। हालांकि आपको ये जानने का प्रयास करना होगा। फैंग जियो, इस अजीब जानवर पर पवन ब्लेड छोड़ दो, लिन मिंग ने आदेश दिया। हाँ मास्टर। हालांकि फैंग जियो को कुछ संदेह था। उसने तुरंत अपने शरीर से लगभग 1 मीटर के व्यास के साथ कई आधे चांद के आकार के हरे रंग के पवन ब्लेड लॉन्च किए। उन पवन ब्लेडों ने उस अजीब जानवर को टुकड़ों में काट दिया जिसे लिन मिंग ने एक शक्तिशाली बल के साथ हवा में फेंक दिया था। हाँ बिल्कुल, फैंग जियो और अन्य लोग भी इस समय बहुत आश्चर्यचकित थे। जाहिर है कि पिछले हमले बिल्कुल भी काम नहीं आए थे। लिन मिंग ने फैट दा को देखा। आपने उस समय अपनी क्षमताओं का उपयोग किया था। जब आपने बाकी सभी को मार दिया तो ये 2 बच गए, ताकि मैं देख सकूं कि ऐसा क्यों हुआ। हाँ गुरु, इस अजीब जानवर में मंत्रमुग्ध करने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे हम इंसानों में होती है। हालांकि उनका मंत्रमुग्ध करने वाला गुण इस बार और पिछली बार भी तात्विक हमलों से बचाव करने में सक्षम है। यह एक सामान्य हमला है, पंगा ने उत्तर दिया। लिन मिंग बहुत खुश था कि फैट दा बेहतर और बेहतर होता जा रहा था। भविष्य में ऐसा लगता है कि आप वास्तव में इसके लिए तत्पर हो सकते हैं, चाहे वो स्वयं की सहायता करने के लिए एक थिंक टैंक जैसी भूमिका बन सकती है। आखिरकार कम समय में सभी संभावनाओं को ध्यान में रखने में सक्षम होना, लगभग हर बार जब वो अन्य साथियों को लड़ाई के लिए ले जाता है तो यह एक बड़ी जीत होती है। उदाहरण के लिए, अभी जब इन विदेशी जानवरों का सामना करना पड़ रहा था तो इस आदमी के शांत निर्णय और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता, और यह भी विचार किया कि विदेशी जानवरों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए वो 2 को वापस जीवन में लाने के लिए बांध देगा। यहाँ तक कि उस मस्तिष्क के आकार वाले विदेशी जानवर की क्षमता भी बहुत कम समय में सबसे सही निर्णय लेने की है। अपने सभी अधीनस्थों के बीच पांडा ने आध्यात्मिकता के मामले में हमेशा शीर्ष स्थान बनाए रखा है।
अब जरा सोचिए, जब यह व्यक्ति पहली बार अपना अधीनस्थ बना, जब वह दूसरे स्तर पर पहुंचा, तो क्या उसने दुश्मन को हराने के लिए रणनीति नहीं बनाई होगी? उत्कृष्ट गति, फुर्तीली गतिशीलता और काफी शक्तिशाली क्षमताएं हैं। ऐसा लगता है कि उन्मादा पांडा को बाईं और दाईं ओर से गले लगाने के अत्यधिक शौक के अलावा इस उत्पाद में किसी भी मामले में कोई कमी नहीं है। लिन मिंग को लगा कि यह लड़का वास्तव में साहित्यिक और सैन्य कौशल में सक्षम है और वह शायद भविष्य में इस पर बहुत अधिक भरोसा करेगा। आ भरते हुए लिन मिंग ने इन दो विदेशी जानवरों की मांसल लाशों को फिर से देखा। बाहर से देखने पर यह समुद्री जीव ऑक्टोपस जैसे मोलस्क जैसा दिखता है, लेकिन अंदर देखने पर इसमें अभी भी कई हड्डियां हैं। लेकिन उसके शरीर के अंदर का रक्त वास्तव में बहुत चिपचिपा गाढ़ा हरा पदार्थ है और ऐसा लगता है जैसे कुछ सड़ा हुआ है। कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करता अगर यह मूल रूप से ब्लू स्टार पर मौजूद कोई चीज होती और लिन मिंग ने इसे पहले कभी नहीं देखा होता। ऐसा नहीं है कि यह किसी जानवर से विकसित हुआ है और ऐसा भी नहीं है कि मानव शरीर में कोई परिवर्तन हुआ हो और यह इस प्रकार की चीज बन गई हो। ऐसा लगता है जैसे यह एक प्लास्टिसिन राक्षस है जिसे किसी ने भयावह सौंदर्यबोध के साथ बनाया है, जो कल्पना से भरा हुआ है तथा भयंकर और डरावना है। इसके अलावा इन चीजों में अभी भी काफी परेशान करने वाली क्षमताएं थीं, जो वास्तव में कुछ ऐसा था जिसके बारे में लिन मिंग ने नहीं सोचा था। वो क्षमता उत्परिवर्ती प्राणी की क्षमता के समान है, लेकिन वो अधिक लक्ष्य नियंत्रित है। उस मस्तिष्क राक्षस के अस्तित्व की तरह ही ये भी विभिन्न स्थितियों के अनुसार अलग अलग युद्ध रणनीति अपनाता है। लिन मिंग ने विश्लेषण किया कि जिनके मुंह बड़े हों और चेहरे पर बहुत सारी घिनौनी आंखें हों, वे उस तरह के छोटे सैनिक चरित्र के होने चाहिए और मस्तिष्क का आकार उच्च स्तर वाले के समान होना चाहिए। ये चीजें एक दूसरे पर हमला नहीं करती और वे समूहों में भी काम करेंगी। मानवीय पक्ष की बुद्धिमत्ता के साथ लिन मिंग को लगा कि इन चीजों में कुछ बुद्धिमत्ता हो सकती है। आखिरकार वह वास्तव में यह नहीं समझा सका कि ये अजीब जानवर सीधे उसके पास क्यों आते हैं। इसके अलावा अजीब जानवरों के दो समूहों ने बारी बारी से उस पर हमला किया, ये भी कुछ हद तक एक दूसरे से संबंधित है। जब वे पहली बार मिले तो उन्होंने अपनी सांस नहीं छिपाई और सीधे आगे बढ़े, और यदि वे नष्ट होना चाहते थे तो उन्हें तात्विक हमलों का उपयोग करना था। जब वे दूसरी बार मिले तो उनकी संख्या अधिक थी और वे अपनी सांस छिपाने के लिए बड़ा सिर लेकर आए थे, यहाँ तक कि तात्विक हमलों से भी बच गए थे और उन्हें केवल साधारण हमलों से ही मारा जा सकता था। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि वे लगातार सुधार कर रहे हैं और पिछले अनुभव के आधार पर अगली बार समायोजन करेंगे। तो क्या अगली बार एक ही समय में तात्विक हमलों और सामान्य हमलों को रोकने के लिए अधिक टीमें भेजी जाएंगी? लिन मिंग को लगा कि यह असंभव नहीं था। आखिरकार ये चीजें बेवजह ही प्रकट हुईं और वे अजीब और घृणित लग रही थीं और उनकी क्षमताएं इतनी लक्षित थीं। उन्हें हमेशा लगता था कि ये विचित्र जानवर इस नीले तारे पर एक और ताकत बन जाएंगे, जो एक ही समय में मनुष्यों और उत्परिवर्ती प्राणियों के अस्तित्व को खतरे में डाल देंगे। सौभाग्य से उसके पक्ष के उत्परिवर्ती जीव अपेक्षाकृत मजबूत हैं और इन राक्षसों ने कोई गंभीर परिणाम नहीं पैदा किया है, लेकिन मानव पक्ष पर अगर उन्हें अब की तरह लक्षित किया जाता है, वे मनुष्यों को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं, है ना? इसके बारे में सोचें। अनुमान है कि मनुष्यों पर बिना तैयारी के हमला किया जाता है और जब उन्होंने जल्दबाजी में तात्विक क्षमताओं वाले पालौकिक लोगों को मार गिराया तो उन्हें ये बेकार लगा। अंततः जब ये पता चला कि घटना की पूरी प्रक्रिया क्या थी तो हताहतों की संख्या काफी अधिक थी। बहरहाल मानवीय पक्ष जो भी हो, लिन मिंग को लगा कि अब से उसे गश्त और रक्षा को मजबूत करना होगा। इस बार अगर ची यंग और जू जिन को इसका पता नहीं चलता तो कुछ हताहत हो जाते। आखिरकार ये क्वीफेंग पर्वत आध्यात्मिक क्षेत्र मूल वानजुहाई आध्यात्मिक क्षेत्र से बहुत बड़ा था। इसके अलावा यहाँ का इलाका बेहद जटिल है। www.mtlnovel.com वन कवरेज दर बेहद अधिक है। शायद एक सेकंड के भीतर ये अजीब जानवर, जो खुद से धीमे नहीं हैं, जंगल में घुस जाएंगे और छिप जाएंगे। लिन मिंग ने महसूस किया कि वास्तव में सतर्क रहना आवश्यक था। उसके मन की एक हलचल से 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर दूर तक 5 किलोमीटर की इकाइयों में 5 किलोमीटर से जुड़ा एक लंबा जाल बुना गया। इस तरह का जाल लिन मिंग द्वारा बांस की जड़ों और अत्यधिक पुनर्जनन के साथ बुना जाता है। ये काफी नाजुक और संवेदनशील है और अगर आप बारीकी से नहीं देखते हैं तो ये लगभग अदृश्य है। उसने भेड़ियों के झुंड से प्रयोग करने को कहा। जब तक वो उसे छूता रहेगा तब तक उसके लिए ये जानना असंभव था। और 5 किलोमीटर की एक इकाई, भले ही वे अचानक किसी भी दिशा में दिखाई देते हैं, जब तक वे बांस की जड़ के जाल को छूते हैं तो लिन मिंग तुरंत युद्ध के लिए तैयार हो सकता है। यह उन घृणित दिखने वाले राक्षसों से बचाव के लिए एक आवश्यक रक्षा तंत्र भी है। हर कोई, अमेरिका, ऐसा लगता है कि कुछ हुआ है। जियुझोंगटियन पगोडा के मुख्यालय में कई उच्च स्तरीय कर्मियों को तत्काल नोटिस प्राप्त हुए।
हालांकि वे अभी बैठे ही थे कि उन्होंने जिंग यू को ऐसी विचारहीन टिप्पणी करते सुना। लाओ जिन, क्या बात है? मैंने कहा था, अमेरिका का हमसे कोई लेना देना नहीं है ना? अर्थात वे अमेरिकी देश में हमारे साथ सहयोग नहीं करते। वे क्या कर रहे हैं? क्या वे परमाणु बमों से सब कुछ हल नहीं कर देते? वे जानकारी साझा नहीं करते? सभी को ये थोड़ा अजीब लगा कि जिंग यू ने अमेरिकी देश के मामलों के बारे में बात करने के लिए सभी को तत्काल बुलाया। आखिरकार आध्यात्मिक ऊर्जा के पुनरुत्थान के बाद से अमेरिकी राष्ट्र हर चीज को हल करने और असाधारण को कमजोर करने के लिए हथियारों का उपयोग करने की रणनीति की वकालत कर रहा है। हालांकि शुरुआत में इसे कुछ परिणाम मिले, लेकिन दो बी दानव आत्माओं के प्रकट होने के बाद उनके फायदे पूरी तरह से गायब हो गए। दो बी श्रेणी की राक्षस आत्माओं ने आसानी से लाखों लोगों को मार डाला। हालांकि उन्हें असहाय अमेरिकी राष्ट्र द्वारा परमाणु बमों से मार दिया गया था, लेकिन जो नुकसान हुआ उसे मानव इतिहास की सबसे बड़ी आपदाओं में से एक कहा जा सकता है। उसके बाद तांग के 9 स्वर्ग पैगोडा ने उत्कृष्ट रणनीति और कमान के आधार पर हिमिंगर संघ के बी और अन्य राक्षस आत्माओं को हराया। अमेरिकी राष्ट्र ने अंततः दर्द से सीखा और असाधारण की खेती और वास्तविक युद्ध को महत्व देना शुरू कर दिया। लेकिन तब से अमेरिकी राष्ट्र जानबूझकर दुनिया के साथ संचार और सूचना साझा करने के सभी पहलुओं को काट रहा है और एक तरफा रूप से उत्परिवर्ती जीवों के खिलाफ जवाबी उपायों पर विशेष समझौता समिति से हट गया है। इस संबंध में अन्य देश और संगठन लंबे समय से आह्वान करते रहे हैं, लेकिन अमेरिकी देशों ने इस पर ध्यान नहीं दिया और अपनी राह पर चलते रहे। यद्यपि कभी कभी मैं वहां से उत्परिवर्ती प्राणियों और यहां तक कि विदेशी जानवरों के बारे में भी कुछ जानकारी सुन पाता हूं, लेकिन वहां बहुत कम सुराग हैं और वे जांच के दायरे में नहीं आते। इस वजह से जिंग यू के ये कहने पर कि अमेरिकी देश में एक बड़ी घटना हुई है, सभी को अजीब लगा। जिंग यू ने मेज को जोर से थपथपाया और शोरगुल से भरा मुख्यालय का बैठक कक्ष भी अचानक शांत हो गया। अमेरिका अब एक महानगर में अजीब जानवरों के समूह हैं। वर्तमान में वहां सैकड़ों हजारों लोग हताहत हुए हैं। लाओ जिंग, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मजाक कर रहा था। इस तरह की बातें? हर कोई पीला पड़ गया और लाखों लोगों की मौत की खबर सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। इसके अलावा यह एक अजीब जानवर था जिसने ऐसी आपदा का कारण बना। क्या उस चीज को केवल पालौकिक तात्विक गुणों के साथ हमला करके आसानी से पराजित नहीं किया जा सकता? हालांकि अंत में सभी एलियन जानवरों का सफाया हो गया है, लेकिन इस घटना की अजीब प्रकृति हम सभी को सचेत करने के लिए पर्याप्त है। जिंग यू ने प्रोजेक्टर चालू करते हुए कहा, हर कोई जानता है कि हम पहले भी एलियन से भिड़ चुके हैं। जानवर की अवधारणा यह है कि यह बदसूरत और बेहद खूनी दिखता है और मनुष्यों और उत्परिवर्ती प्राणियों का शिकार करना पसंद करता है। ये तलवार जैसे सामान्य गर्म हथियारों या ठंडे हथियारों से नहीं डरता। एकमात्र कमजोरी पालौकिक हमले की मौलिक विशेषताएं हैं। सचमुच? सभी ने सिर हिलाया। अतीत में जियोनिक देश ने विदेशी जानवरों की खोज के बाद, गहन शोध के बाद तुरंत इस जानकारी को दुनिया के साथ साझा किया। बाद में दुनिया के अन्य स्थानों में दिखाई देने वाले विदेशी जानवर वास्तव में पालौकिक लोगों के मौलिक गुण हमलों से नष्ट हो गए। पहले तो सभी ने इस बदसूरत चीज को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि यह कहां से आई है। आखिरकार उनकी तुलना में उत्परिवर्ती जीवों में बहुत अधिक विनाशकारी शक्ति, हमला करने की शक्ति और तबाही होती है। लेकिन इस तरह की बात उस जगह पर इतनी बड़ी तबाही कैसे ला सकती है, जहां अमेरिकी राष्ट्र में श्रेष्ठ लोगों की संख्या कम नहीं है? सभी की आंखें जिंग यू को प्रश्नवाचक निगाहों से देख रही थीं। आखिरकार उनका सारा ध्यान उत्परिवर्ती प्राणियों पर था और किसी ने भी इन अजीब जानवरों पर ध्यान नहीं दिया जिन्हें तान गुओं में नहीं देखा गया था। हालांकि अमेरिकी राष्ट्र अपनी जानकारी हमें नहीं बताएगा, लेकिन उनके पास हमारी तरफ से कम जानकारी नहीं है। जब से अजीब जानवरों की पहली लहर दिखाई दी है, उन्होंने इसे सरल विनाश बनाने के लिए मौलिक पारलौकिक भेजे हैं। मैंने इसे दिल पर नहीं लिया। जिंग यू ने स्लाइड्स को स्विच करते हुए कहा, इस बार न्यू सिटी के उपनगरों में लगभग 100 अजीब जानवरों को देखने के बाद उनकी प्रतिक्रिया की गति काफी तेज थी। आप देख सकते हैं कि वे सड़क पर कॉफी पीते समय वह इत्मीनान से मौलिक विशेषता हमले जारी करता है। चित्र में दर्जनों असाधारण लोग लंबी दूरी पर लगभग 100 अजीब जानवरों का इत्मीनान से सामना कर रहे हैं, जबकि थोड़ी दूर पर काले लोगों की भीड़ है। हालांकि जिंग यू द्वारा भेजी गई अगली तस्वीर का इंतजार करते हुए ये लोग घबरा गए या डर भी गए। इस बार एलिमेंटल विशेषता हमले पूरी तरह से अप्रभावी हैं। जिंग यू ने सभी को देखा, यह मूल रूप से काम करता था, लेकिन परिणाम पूरी तरह से अप्रभावी था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पवन ब्लेड, बर्फ शंकु और लौ जलाने का उपयोग कैसे करते हैं, इससे कोई मदद नहीं मिलेगी। सभी लोग शोर मचाने लगे, एक दूसरे की ओर देखने लगे और जो कुछ उन्होंने सुना था उस पर विश्वास नहीं कर सके। उनकी जादू प्रणाली इन विदेशी जानवरों की हरकतों को रोकना चाहती थी, लेकिन ये बिल्कुल भी काम नहीं आया। विदेशी जानवर भी कुछ ही समय में भीड़ में घुस गए और मारना शुरू कर दिया। बेशक कई असाधारण लोग भी बच नहीं पाए हैं।
हालांकि जिंगयू ने अगले पृष्ठ पर स्विच नहीं किया है। कोई अचानक खड़ा हुआ। रुको, लाओ जिंग सही नहीं है। क्या आपने नहीं कहा था कि केवल लगभग 100 विदेशी जानवर हैं? उन्होंने सैकड़ों हजारों लोगों को कैसे मार डाला? जिंगयू ने अगला पृष्ठ खोला, ऊपर की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए और आह भरते हुए कहा, इस तरह की चीज जिसकी हमें परवाह नहीं है, वास्तव में काफी भयानक है। वे नरभक्षण द्वारा जल्दी से प्रतिकृति और प्रजनन कर सकते हैं, और ये नवजात शिशु तुरंत लोगों पर हमला करने की चेतना रखते हैं, और यह बहुत ही कम समय में मात्र शरीर के स्तर तक पहुंच जाएगा। हर कोई हल्ला मचा रहा था। ये कैसा राक्षस है? आप निश्चित रूप से नहीं सोच सकते कि उन्हें कैसे खत्म किया गया। जिंगयू ने आह भरी और अगली स्लाइड पर क्लिक किया। गोलियां, मुट्ठी के हमले, ठंडे हथियार, जो चीजें पहले काम नहीं आईं, वे वास्तव में इस बार काम आईं। लेकिन दसियों हजार लोगों की मौत के बाद ये बेहद संयोग था कि एक राहगीर की बंदूक ने उनमें से एक को मार दिया, और अमेरिकी राष्ट्र के पालौकिक लोग बस एक सपने की तरह जाग गए। लेकिन इस समय उन्हें सैकड़ों हजारों का सामना करना पड़ा। अजीब जानवर, कुछ लाख। यह नंबर सुनकर सबके चेहरे पीले पड़ गए। ये अजीब जानवर क्या हैं? जिंगयू ने स्लाइड बंद की और सभी की ओर देखा। वानजुहाई स्पिरिट दायरे की लड़ाई के बाद से हमने थोड़े समय में 37 से अधिक नारंगी खतरों और खतरों को दूर करने के लिए वहां प्रशिक्षित युद्ध विधियों का उपयोग किया है। एक आध्यात्मिक क्षेत्र जिसमें लाल गंभीर रूप से खतरनाक स्तर है। ये हम सभी के लिए अच्छी खबर है। हम उन उत्परिवर्ती प्राणियों को मार सकते हैं जो कभी हमारे महान दुश्मन थे, और यहाँ तक कि उनसी स्तर की राक्षसी आत्माओं को भी मार सकते हैं। मेरा मानना है कि भविष्य में बी जैसे और अधिक असाधारण लोगों के उदय के साथ हम मनुष्य भी इस आभा पुनर्जीवित दुनिया में मास्टर का दर्जा हासिल कर सकते हैं। हालांकि इस समय दिखाई देने वाला यह विचित्र जानवर अनिश्चितता का एक और कारक है। वर्तमान में हमारे पास इसके बारे में जो जानकारी है, उसके आधार पर वे जो लगभग पूर्ण विरोधाभास प्रस्तुत करते हैं, वे सभी हमारे ध्यान देने योग्य हैं। जैसा कि जिंगयू ने कहा, उसने सभी को जानकारी भेजी। चलो व्यापार के बारे में बात करते हैं। रोंगचेंग शहर के उत्तर पश्चिम में 60 किलोमीटर से अधिक दूर क्यूफेक पर्वत के आध्यात्मिक क्षेत्र के पास हाल के दिनों में लगातार 2 बार अजीब विस्फोटों का पता चला है। एक नज़र डालें। रे की एकाग्रता की उपरोक्त उपग्रह छवि को देखने के बाद सभी ने एक दूसरे की ओर फिर से देखा। लाओ जिंग, मजाक कर रहे हो? 1 या 2 विस्फोटों से हरे और सुरक्षित आध्यात्मिक क्षेत्र का क्या हुआ? सबको यह अजीब लगा। www.mtlnovel.com। इससे पहले और बाद का विषय बहुत तेजी से बदल गया, है ना? ऊपर कहा गया कि अमेरिका में लाखों लोग मारे गए। यहाँ कुछ विस्फोट हुए, फिर भी यह व्यवसाय क्यों है? दूसरे विस्फोट के बाद हमने वानजुहाई स्पिरिट रियल्म के आसपास गश्त करने वाले टोही विमान को वहां जाने दिया और पड़ोस की तस्वीरें लीं। हालांकि जिंगयू ने अपना सिर हिलाया। उलट जाओ और इस पर रखी चीजों को करीब से देखो। सभी ने संदेह में इस कागज के टुकड़े को पलटा। ऊपर छपी दूसरी तस्वीर को देखकर सभी की आंखें चौड़ी हो गईं और वे आश्चर्य से चिल्ला उठे। फोटो पर बड़ा किया गया चित्र स्पष्ट रूप से कुछ अजीब जानवरों जैसा दिख रहा था। रोंगचेंग शहर में असाधारण सैनिक और कोर पहले ही रवाना हो चुके हैं। उनका अनुमान है कि वे 2.5 घंटे के भीतर पहुंच जाएंगे और कालीन की तलाशी लेंगे। आप भी परिवहन विमान से जाने के लिए तैयार हैं? जिंगयू ने अपना चेहरा पोंछते हुए कहा, पसीना। इसके अलावा आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, आखिरी विदेशी जानवर के पीछे सफेद चीजों का वह घेरा। सशस्त्र परिवहन विमान की भारी गर्जना पहाड़ों और घाटियों के बीच गूंज रही थी। दर्जनों हेलीकॉप्टरों ने भी इसका अनुसरण किया। जू यूचेंग, जो 9 गुना आकाश पैगोडा के तीसरे दिन टॉवर था, इस समय भौहें सिकोड़ रहा था। तांग राज्य में भी अजीब जानवर थे, और उनकी संख्या अज्ञात है। हेलीकॉप्टर के नीचे उस विदेशी जानवर का स्थान है जिसे पिछली तस्वीर में दर्शाया गया था जब वह पहली बार दिखाई दिया था। ऊंचाई कम करो, उसने हेलीकॉप्टर पायलट को आदेश दिया। यहाँ का इलाका बहुत जटिल है। असल में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ हेलीकॉप्टर उतर सके। बड़े सशस्त्र परिवहन विमानों की तो बात ही छोड़िए। वे सभी दसियों किलोमीटर दूर एक ऐसे स्थान पर उतरे जो उतरने के लिए अधिक उपयुक्त है, और फिर वे जल्दी से आसपास की ओर कूच करेंगे, लेकिन कम समय में इस तरफ पहुंचना बिल्कुल असंभव है। हेलीकॉप्टर धीरे धीरे नीचे उतरा और जू यूचेंग, जिसने हैच खोला था, तैयार था। ठीक है, दूसरे लोग जाकर उनसे मिल लें, मैं खुद ही आ सकता हूं। जब हेलीकॉप्टर 100 मीटर से अधिक ऊंचाई पर उतरा तो वह अचानक उछल पड़ा। हवा में धीरे से पलटा और सीधे उस विशालकाय पेड़ पर छलांग लगा दी जो करीब 100 मीटर दूर था, और फिर एक बंदर की तरह विशालकाय पेड़ की शाखाओं के बीच कूद गया और कुछ ही सेकंड में जमीन पर पहुंच गया। सामने जंगल रहित विशाल खुला स्थान एक अखंड शिलाखंड से बना हुआ प्रतीत हो रहा था। विदेशी जानवरों के निशान इसलिए पाए जा सकते थे क्योंकि जिस स्थान पर वे अचानक प्रकट हुए थे वहां लगभग कोई अवरोध नहीं था। जू यूचेंग ने ध्यान से चारों ओर देखा। वहां पर विदेशी जानवर का कोई निशान नहीं था, तथा चित्र पर सफेद घेरा भी नहीं दिखाई दे रहा था।
मेरे कानों में जंगली जानवरों की दहाड़, कीड़ों की भिनभिनाहट और पक्षियों की उड़ती हुई आवाजें आ रही थीं। यहाँ कुछ ही हरे और सुरक्षित आध्यात्मिक क्षेत्र हैं, उत्परिवर्ती प्राणियों के अलावा और कुछ नहीं है। उसने आसमान की तरफ देखा। हेलीकॉप्टर पहले ही उड़ चुका था और उसे एक धूसर आसमान दिखा। यात्रा की दिशा देखो, ये होना चाहिए। उसने अपनी बाहों में बड़े हुए चित्र को बाहर निकाला, जल्दी से यात्रा की दिशा निर्धारित की और उसके पीछे एक उल्का भाला निकाला। एक हल्की मशीन गन उसकी कमर पर पिन की गई थी। वो अमेरिकी राष्ट्र के सबक से चूक नहीं सकता था। जल तत्व और बर्फ अवरोध की दो क्षमताओं के धारक के रूप में जू यूचेंग जानता था कि जब वह उनका सामना करना चाहेगा तो वह उन विदेशी जानवरों को नष्ट करने में सक्षम होगा। सब कुछ तैयार होना चाहिए। इसके अलावा इन अजीब जानवरों के अलावा पहाड़ से आने वाली तेज आवाज़ों ने भी उसे काफ़ी चिंतित कर दिया था। आपको पता होना चाहिए कि इन हरे और सुरक्षित आध्यात्मिक क्षेत्रों में ऐसा कोई राक्षस नहीं है जो इस स्तर से अधिक हो, और यदि है भी तो वह निश्चित रूप से उस तरह का विस्फोटक शोर नहीं करेगा। दुर्भाग्य से टोही विमान जो पहले वांजुहाय आध्यात्मिक क्षेत्र के आसपास गश्त कर रहा था, उसने आसपास कुछ भी नहीं पकड़ा, लेकिन अप्रत्याशित लाभ अजीब जानवरों का था। टस्क, जैसा कि जानकारी में कहा गया है, कोई आभा की आभा नहीं है। जू यूचेंग कमर तक गहरी घास के बीच चलते हुए समय समय पर बड़बड़ा रहा था। उन्होंने अपनी बाह पर लगे आभा सांद्रता पहचान कलाई बैंड को देखा और उस पर अंकित मान में कोई उतार चढ़ाव नहीं हुआ। कभी कभी कुत्ते के आकार का एक खरगोश भी वहां से गुजरता है और उसका मूल्य केवल 200 से कम होता है। हालांकि जंगली घास से बाहर आने के बाद उन्हें गलती से जमीन पर बिखरी कुछ हरी कीचड़ जैसी चीजें मिलीं। जू यूचेंग को पता था कि उसे सही व्यक्ति मिल गया है। वो हरे रंग की इन कीचड़ के निशानों के साथ आगे बढ़ता रहा, साथ ही अन्य लोगों की गति का भी अनुमान लगाता रहा। इस बार 9 परत वाले पगोडा ने लगभग 1000 पालौकिक व्यक्तियों की एक टीम भेजी, जिनमें से अधिकांश कुलीन लोग थे जिन्हें विभिन्न स्थानों से तत्काल स्थानांतरित किया गया था, और उनके 20 श्रेणी के पालौकिक व्यक्ति ही सेनापति थे। जब से झिंग गोडोंग ने सफलता प्राप्त की है, तब से दुनिया भर में भी श्रेणी के अलौकिक प्राणी भी छिटपुट रूप से प्रकट होने लगे हैं। तांग राजवंश के 9 मंजिला स्काई टॉवर में उनमें से 3 B स्तर पर दिखाई दिए, और वे सभी स्काई टॉवर स्तर के थे। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि वे पहले भी वर्ग सी के शिखर पर पहुंच चुके हैं, और अब ये केवल समय की बात है कि वे इससे बाहर निकलेंगे। बहुत ही कम समय में दर्जनों आध्यात्मिक क्षेत्र नष्ट हो गए, और तांगुओं को बड़ी संख्या में आध्यात्मिक पत्थर की नसें भी मिलीं। वहां उत्पादित अत्यंत समृद्ध आध्यात्मिक पत्थरों का उपयोग बड़ी मात्रा में पालौकिक लोगों पर भी किया जाता है, ताकि उन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा की एकाग्रता को और अधिक बढ़ाने में मदद मिल सके। 9 स्वर्ग टावरों में से शीर्ष 3, पहले में जिंगयू, दूसरे में फेई जुन और तीसरे में जू यूचेंग, थोड़े समय में 20 श्रेणी के महामानव बन गए हैं। और इस बार आत्मिक जानवरों की खोज का कार्य जू यूचेंग को सौंपा गया। जहां तक तांग राज्य पार्टी का सवाल है, उसने 5000 सैनिकों को भेजा जिन्होंने कई नारंगी खतरनाक आध्यात्मिक युग के विनाशकारी युद्धों में भाग लिया था। उनका युद्ध अनुभव समृद्ध था, और इस हरे और सुरक्षित आध्यात्मिक क्षेत्र में लड़ाई और भी सहज थी। जू यूचेंग लगभग आधे घंटे तक बलगम की दिशा में चला, फिर फ्लैश बम निकाला और अन्य साथियों को दिशा की पुष्टि करने में मदद करने के लिए लगातार 3 बार हवा में मारा। हालांकि वो थोड़ा अजीब भी था। हरे रंग की कीचड़ की दिशा हमेशा सीधी लगती थी, बिना मुड़े। ये बात भालू देश और अमेरिकी देश की बुद्धिमत्ता के साथ असंगत प्रतीत होती है। और बात करें तो चाहे वो भालू वाला देश हो या अमेरिकी देश, वहाँ के सभी विदेशी जानवर शहरों जैसे घनी आबादी वाले इलाकों में दिखाई दे रहे हैं। वे ऐसे नहीं हैं जो जंगल में दिखाई देते हैं, जो रोंगचेंग से लगभग 100 किलोमीटर दूर है, एक भीड़भाड़ वाला आध्यात्मिक क्षेत्र। जू यूचेंग की भौहें तन गईं। इन अजीब जानवरों में बहुत सारी चीजें गलत लग रही थीं। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि वे मनुष्य की अत्यंत विरोधाभासी छवि गढ़ते रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे जब भालू देश ने उन्हें पहली बार खोजा था, तो वे तलवारों, बंदूकों और गर्म हथियारों से नहीं, बल्कि तत्वों से डरते थे। लेकिन जब अमेरिका देश की बात आई, तो ये बिल्कुल उलट था। तत्व उनसे नहीं डरते थे, बल्कि वे तलवारों और बंदूकों से डरते थे। इस बार तो तुम दोनों से नहीं डरोगे। उसने अपनी गति बढ़ा दी और आगे की ओर दौड़ना जारी रखा। यद्यपि आध्यात्मिक क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र अव्यवस्थित है और कंपास जैसी चीजें काम नहीं करती हैं, जू यूचेंग ने तस्वीरों को पार करते समय और हेलीकॉप्टर से उतरते समय विशाल पेड़ों की पत्तियों की वृद्धि की दिशा का अनुमान लगाया। जिस स्थान पर ये विचित्र जानवर दिखाई दिए वो रोंगचेंग शहर के उत्तर पश्चिम में था, जबकि इस समय वे जिस दिशा में यात्रा कर रहे थे वो उत्तर पूर्व थी। जहां तक पूर्वोत्तर की बात है, तो यह विशाल क्वीफेंग पर्वत आत्मा क्षेत्र है। जू यूचेंग ने उसकी गति का अनुमान लगाया, और वह शुरुआत से लेकर वर्तमान तक लगभग 30 किलोमीटर चला। मुझे डर है कि यह वहां से ज्यादा दूर नहीं होगा।
बस इतना ही है कि सड़क पर चलते समय www.mtlnovel.com उसे अक्सर विशाल पेड़ों के बीच कुछ लगभग पारदर्शी जाल दिखाई देते हैं। पहले तो उसने सोचा कि यह कोई मकड़ी का रेशम है, लेकिन उसे हमेशा ऐसा ही दिखाई देता था। इससे उसे संदेह हुआ। हालांकि जब उसने इन जालों को दोबारा ढूंढना चाहा तो वह नहीं मिला। यह अजीब है। यहाँ क्या हो रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि उन अजीब जानवरों ने इसे बनाया हो? क्या ऐसा संभव है? जू यूचेंग ने इन शंकाओं को लिख लिया और आगे बढ़ना जारी रखा, और साथ ही उसने रक्षा के लिए शरीर को जल तत्व से भी जोड़ लिया। उसने अपने नथुनों में पहले से ही हवा में एक अद्भुत दुर्गंध महसूस की थी। टस्क, लगता है कि यह पकड़ लिया गया है। इसलिए उसने अपना हाथ उठाया, और जैसे ही उसके हाथ में फ्लेयर गन ने एक फ्लेयर भेजा, उसने अचानक महसूस किया कि उसके चारों ओर कुछ छायाएं दिखाई दीं। लिन मिंग को लगभग तुरंत ही अलौकिक शक्तियों की गतिविधियों के बारे में पता चल गया। सांस की अनुभूति में जिस व्यक्ति पर वह बारीकी से नजर रख रहा है, उसके द्वारा बोला गया हर शब्द उसे महसूस होगा। अजीब जानवर फिर से प्रकट हुआ। अभी पिछली लहर को खत्म हुए 2 घंटे से भी कम समय हुआ था। इस बार भी पिछली बार जैसा ही था। उसने इन विचित्र जानवरों की सांसों को बिल्कुल भी महसूस नहीं किया। संभवतः बड़े सिर वाले विचित्र जानवर ने पिछली बार भी युद्ध में भाग लिया था। मानव पक्ष से प्राप्त खुफिया जानकारी के माध्यम से वह स्थान जहां ये अजीब जानवर पहली बार दिखाई दिए थे, उससे लगभग 100 किलोमीटर दूर था। रोंगचेंग शहर की दिशा में ऊंची उड़ान भर रहे टोही विमान को देखते हुए लिन मिंग ने जल्दी से ची यंग और जू जिन को उस दिशा में टोही करने के लिए भेज दिया। लाल छाया, बर्फ ब्रोकेड, स्याही कवच और गेरू पंख अब एक विशेष क्षमता है जिसे प्रकाश क्रिस्टल प्रतिबिंब कहा जाता है। जब वे क्षमता को सक्रिय करते हैं तो वे किसी भी चीज के रंग का अनुकरण भी कर सकते हैं और इसे प्रकाश के अनुसार स्वचालित रूप से समायोजित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब वे जंगल के ऊपर से उड़ते हैं तो उनके शरीर की सतह पेड़ों के रंग में बदल जाती है। भले ही वे टोही विमान गोली मार दें, लेकिन उनकी रूपरेखा और उपस्थिति को कैप्चर करना बिल्कुल असंभव है। यहाँ तक कि जब 3 विशालकाय बंदर इस पर सवार होंगे तो वे भी इस क्षमता से आच्छादित हो जाएंगे। दूसरे शब्दों में, यह एक प्रकार की ऑप्टिकल स्टेल्थ असामान्य क्षमता है। इस विशेष क्षमता का प्रयोग लगभग विशेष रूप से टोही के लिए किया जाता है। अन्यथा उनके विशाल कद के कारण बिना देखे अधिक ऊंचाई पर उड़ना असंभव होगा। लिन मिंग भी इस समय वहां थे और उन्हें नई जानकारी प्राप्त हुई। क्या अलौकिक लोग और सैनिक भी आ रहे हैं? पहले तो मनुष्य दोनों विस्फोटों की आवाज की जांच करना चाहते थे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उन्हें एक अजीब जानवर दिखाई दिया। लिन मिंग को भी पता था कि वह पहले थोड़ा लापरवाह लग रहा था, और जिंगगू ने जल्दी से विदेशी जानवर को खत्म कर दिया, लेकिन इसके बारे में भूल गया। लेकिन विदेशी जानवर ने मानव पक्ष का ध्यान भटका दिया, और उसे नहीं पता था कि यह अच्छी बात थी या बुरी। हालांकि यदि मनुष्य विदेशी जानवर को देखकर भी शांत बैठ सकते हैं, तो यह वास्तव में सिर्फ बड़ा दिल नहीं है। प्राप्त जानकारी से लिन मिंग को यह भी पता चला कि अमेरिकी पक्ष में अजीब जानवर दिखाई दिए थे और उन्होंने थोड़े समय में लाखों लोगों को मार डाला था। इसके अलावा जब अमेरिकी राष्ट्र के विदेशी जानवरों ने मनुष्यों पर हमला किया तो उनके पास एक और क्षमता भी थी जिसके बारे में वे नहीं जानते थे, वह थी नकल करना और प्रजनन करना। वे मनुष्यों को निगल सकते हैं और फिर नए बच्चे पैदा कर सकते हैं, तथा कुछ ही समय में उनका आकार और लड़ाकू क्षमता उनकी माताओं के समान हो जाती है। लिन मिंग ने इस पर ध्यान नहीं दिया था। आखिरकार जब उसने उन्हें पहली बार पाया था तो वे बहुत ही कम समय में उसके अधीनस्थों और खुद उसके द्वारा मारे गए थे। विचित्र जानवरों की यह तीसरी लहर उससे इतनी ही निकट दूरी पर पुनः प्रकट हुई, और मानवीय बुद्धि के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि इन विचित्र जानवरों की दिशा अभी भी उसकी ओर ही है। क्या आप फिर आना चाहते हैं? हालांकि यदि इस बार मानवीय भागीदारी है तो उसे यह काम तुरंत करने की आवश्यकता नहीं है। आइए देखें कि मानवीय पक्ष इसे कैसे संभालता है। उन्हें कोशिश करने दें और गलतियां करने दें, और देखें कि यह तीसरी लहर पिछली 2 लहरों से किस तरह अलग है। क्या यह बेहतर नहीं होगा? हेलीकॉप्टर समूह की गर्जना और दूर से उड़ते सशस्त्र परिवहन विमानों के साथ लिन मिंग की सांस की धारणा स्वाभाविक रूप से इन्हें आकाश में उड़ने नहीं देगी, लेकिन अंदर कई मानव धातु पक्षी थे। उन्होंने हेलीकॉप्टर में बैठे लोगों की सांसों को महसूस किया और अचानक पाया कि सामने वाले हेलीकॉप्टर से एक बहुत तेज आभा आ रही है। ऐसा लगता है कि मेरा अभी लिया गया निर्णय बिल्कुल सही है। मनुष्यों के बीच बी जैसे असाधारण लोग फिर से प्रकट हुए हैं। अंतिम बी श्रेणी का अलौकिक प्राणी पहले से ही पागल झेंग गोडोंग था। अप्रत्याशित रूप से ज्यादा दिन नहीं बीते हैं और नए बी और अन्य अलौकिक प्राणी फिर से प्रकट हो गए हैं। लिन मिंग की सांस की धारणा स्वाभाविक रूप से इनको आकाश में उड़ने नहीं देगी, लेकिन अंदर कई मानव धातु पक्षी थे। कुछ खोजबीन के बाद उन्हें बहुत सी ऐसी जानकारी मिली जिससे वह आश्चर्यचकित हो गए। ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्यों में बी श्रेणी के अतिमानवों की संख्या में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है, तथा 9 मंजिला पगोडा में केवल 3 ही हैं।
इनमें से एक इस हेलीकॉप्टर में है। ऐसा लगता है कि मानव पक्ष इन अजीब जानवरों को बहुत महत्व देता है। वे इन विदेशी जानवरों से कैसे लड़ेंगे, विशेषकर बी जैसे अलौकिक प्राणी, वे कितने शक्तिशाली हैं, उन्हें अभी भी उन अजीब जानवरों द्वारा सत्यापित किया जाना है। जब लिन मिंग ने ध्यान देना जारी रखा तो उसने पाया कि ची यंग और जू जिन पहले ही वापस उड़ चुके थे। गुरुजी, यहाँ 27 गुर्राने वाले राक्षस हैं, झू युआन ने बताया। मास्टर, अजीब जानवरों के बीच 4 बड़े सिर हैं, हुआई कुई ने भी जोड़ा। 4 बड़े सिर वाले राक्षस, इस बार उनमें किस तरह के बदलाव होंगे? लिन मिंग ने अपने अधीनस्थों को लड़ाई में भेजना जारी नहीं रखा, बल्कि उन्हें सरल कार्य सौंपे। ये शिकार करने, स्पिरिट पत्थर इकट्ठा करने, स्पिरिट फल, स्पिरिट घास इकट्ठा करने आदि जैसा है। स्पिरिट ग्रास की बात करें तो वह बड़ा टुकड़ा जिसे वांजुहाई स्पिरिट दायरे में लगाया जाएगा, आखिरकार वहां फेंक दिया गया, जो अफसोस की बात है। इस बार अगर अधीनस्थों को ये फिर से मिल जाए तो वे इसे फिर से लगाएंगे। अपने लगभग सभी अधीनस्थों को कार्यों पर खर्च करने के बाद, लिनमिंग के आभा क्षेत्र द्वारा परिरक्षित होने और उसके शरीर पर आभा की एकाग्रता को ढालने के बाद, अधीनस्थों को आकाश में आभा एकाग्रता का पता लगाने वाले उपग्रह द्वारा खोजे जाने का डर नहीं है। वे आत्मविश्वास और साहस महसूस कर सकते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में सभी दिशाओं में जाएं। लिनमिंग को इस समय विदेशी जानवरों से निपटने के लिए कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं थी। यदि कोई बड़ी हलचल होती, तो इस समय अधिक संवेदनशील मनुष्य निश्चित रूप से किसी भी संदिग्ध जानकारी को जाने नहीं देते। आखिरकार, अजीब जानवरों की दिशा ये क्वीफेंग पर्वत आत्मा क्षेत्र है, और यह फिर से उसके पास आ रहा है। यद्यपि वो विदेशी जानवरों की दिशा और स्थान को तुरंत नहीं समझ सका, लेकिन उसने जो पारदर्शी चेतावनी जाल पहले बनाया था, उसका प्रभाव होने का समय आ गया था। दक्षिण पश्चिम में पहले जाल को स्पर्श महसूस करने में ज्यादा समय नहीं लगा और वो कट गया। अजीब जानवर यहाँ है, तो फिर उन पालौकिक व्यक्तियों के बारे में क्या? इससे पहले कि लिनमिंग कुछ समझ पाता, अचानक आसमान में 3 चमकती हुई सफेद रोशनियां दिखाई दी और फिर 3 और गोलियां चलने की आवाजें आईं। ऐसा लगता है कि बी श्रेणी का वह असाधारण व्यक्ति अकेले ही उसका पीछा कर रहा था। लिनमिंग इस घटनाक्रम से बहुत हैरान था। उसने सोचा था कि वे असाधारण लोग और सैनिक इकट्ठा होने के बाद विदेशी जानवरों को घेर लेंगे और दबा देंगे। क्या वे बांस के समुद्र को घेरने के लिए ऐसा नहीं करेंगे? लेकिन जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो यह सही है। आखिरकार, यहाँ उतरने के लिए बहुत कम स्थान है, और यदि वे उतर भी जाएं, तो इन मनुष्यों के एकत्र होने और चलने की गति इन अजीब जानवरों के साथ तालमेल नहीं रख सकती। इन अजीब जानवरों की गति को जितना संभव हो सके धीमा करने के लिए सबसे शक्तिशाली को भेजना बेहतर है, या उन्हें सीधे मार डालना भी बेहतर है। तो हमें क्या करना चाहिए? लिन मिंग को अचानक लगा कि यह मामला दिलचस्प हो गया है। या फिर, चलो एक ही पत्थर से 2 पक्षियों को मारें, कैसा रहेगा? विदेशी जानवरों की गति धीमी नहीं थी, और लिन मिंग ने जो 5 किलोमीटर की दूरी तय की थी, उस पर एक सुरक्षा जाल था जिसे वे बार बार तोड़ देते थे। लेकिन बी क्लास ट्रांसेंडेंट की गति को देखते हुए लिन मिंग ने इन अजीब जानवरों को तुरंत नहीं रोका। जब तक स्थान घाटी से लगभग 60 किलोमीटर दूर था, जब अजीब जानवरों ने एक बार फिर सुरक्षा जाल को तोड़ दिया, तो उसकी बांस की जड़ों ने भी तेजी से हमला किया, उन्हें सभी दिशाओं से घेर लिया। यद्यपि मैं उनकी आभा को नहीं समझ सकता, लेकिन चरम पुनर्जनन से बना बांस की जड़ का जाल उनमें से किसी को भी कभी नहीं छोड़ेगा। भले ही वे साधारण हमलों या तात्विक हमलों से डरते हों, वे एकलास दानव राजा की भयानक और शक्तिशाली बांस की जड़ों का सामना नहीं कर सकते हैं। लिन मिंग ने महसूस किया कि उसके शरीर में 27 चीजें थीं जो चट्टानों की तरह हिल रही थीं, जिनमें सांस का नामोनिशान नहीं था। ये बिल्कुल सही है, कोई भी लापता नहीं है। उसने बांस की जड़ों से उसे सहलाया और 4 बड़े सिर वाले राक्षस पाए। www.mtlnovel.com उनमें से एक को बांस की जड़ों से आसानी से छेदने के बाद उसने तुरंत सभी शेष अजीब जानवरों की सांस महसूस की। अगला, बी और अन्य असाधारण शिकार योजना। लिन मिंग को पहले ही आभास हो गया था कि बी जैसे अलौकिक प्राणी इन अजीब जानवरों के और करीब आ रहे थे। कुआ, बांस की जड़ें तुरंत शिथिल हो गईं और 26 अजीब जानवर तुरंत जमीन पर गिर पड़े। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें समझ में नहीं आया कि अभी क्या हुआ, और उन्होंने आगे कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि जैसे ही बी जैसे अलौकिक प्राणियों की सांस उनके पास पहुंची, वे तुरंत युद्ध के लिए तैयार हो गए। लिन मिंग को पता था कि एक अच्छा शो होने वाला है, और इस अच्छे शो में कोई प्रतिभागी नहीं होगा। जीवित बचना, हाँ, क्या खास बात है, ये चीजें छिपकर हमला करेंगी। जू यूचेंग अपनी मृत्यु के क्षण में हमले से बच जाता है, लेकिन उसके हाथ के दोनों तरफ अभी भी विशाल पेड़ के पीछे छिपे कई विदेशी जानवरों के तीखे दांतों से खरोंचे हुए हैं। उसके शरीर को ढंकने वाली बर्फ की एक परत कसकर लपेटी हुई थी, जो उसे इस समय कुछ राक्षसों द्वारा मारे जाने से रोक रही थी। लेकिन जू यूचेंग जानता था कि अगर उसने अभी अवचेतन रूप से इस चाल का उपयोग नहीं किया होता, तो वह अब इस समूह के विदेशी जानवरों का भोजन बन गया होता।
जू यूचिंग ने चारों ओर देखा। 25 अजीब जानवर। इनमें 3 विदेशी जानवरों के दिखने की बात सामने आई है, जिन्हें अमेरिकी देश से भेजी गई खुफिया जानकारी में विशेष रूप से विशेष प्रकार के रूप में चिन्हित किया गया है। बाकी लोग बड़े मुंह वाले सामान्य प्रकार के हैं, ये केवल एक मस्तिष्क वाले राक्षस की तरह है। जू यूचिंग ने 3 विशेष प्रकारों को देखा, भारी सांस लेते हुए, और पीछे हटता रहा। वो इन विदेशी जानवरों से घिरा नहीं रहना चाहता था, जैसा कि वो अब है, क्योंकि वो निश्चित नहीं था कि उसका जादू तेजी से बना था या राक्षसों ने तेजी से हमला किया था। लेकिन 1 से 25 तक उसके पास हारने का कोई कारण नहीं है। क्योंकि वो एक प्रतिष्ठित बी और अन्य असाधारण, न केवल शक्तिशाली बल्कि मौलिक विशेषताओं का स्वामी भी है। एक क्षण में एक बहुत ही पतला किंतु अत्यंत तेज पानी का प्रवाह अचानक उसकी उंगलियों से फूट पड़ा और निकटतम साधारण व्यक्ति के सिर से टकराया। टस्क! क्या पानी सीधे उसके शरीर में नहीं घुसा, लेकिन तेज धुंध के साथ उछला। जल जेट हमले से विदेशी जानवर को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो फिर ये कोशिश करो। वह एक क्षण में तीर की तरह बाहर निकल आया और उसके हाथ में उल्कापिंड भाला सीधे उन अजीब जानवरों पर झपटा जो पहले से ही उसकी ओर दौड़े थे। ये चाल अत्यंत वज्रपातपूर्ण थी तथा बंदूक की तीखी नोक भी 1.5 महीने तक बाहर खींची गई थी। धमाका! हालांकि एक दबी हुई आवाज के बाद जू यूचिंग, जिसका मुंह सुन्ना हो गया था, ने पूरी तरह से विकृत उल्कापिंड भाले को फेंक दिया, जैसे कि वह इस पर विश्वास नहीं कर सकता था। कुछ कलाबाजी की और तुरंत एक तरफ विशाल पेड़ पर कूद गया। यह असंभव है। उसने एक हाथ में अत्यंत मोटी शाखा पकड़ी और अपनी कमर के चारों ओर बंधी लाइट मशीन गन निकाली और शटल से उन अजीब जानवरों पर वार किया। गोली की चिंगारी उन घृणित दिखने वाले विदेशी जानवरों पर फूट पड़ी, लेकिन इससे उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। जू यूचिंग के माथे पर ठंडा पसीना भरा हुआ था और वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। न तो तात्विक हमले, न ही सामान्य हमले। स्थिति क्या है? वो जोर जोर से सांसें ले रहा था और कुछ देर के लिए वह हतप्रभ सा हो गया था, क्योंकि कोई भी हमला काम नहीं करता था। लेकिन बी जैसे असाधारण व्यक्ति के लिए इसे मार डालना और पुनर्जीवित करना वास्तव में अपनी क्षमता दिखाने का समय है। भारी वर्षा की 1000 सुइयां। उसने पुनः आभा को संघनित किया और हवा में हजारों पानी की बौछारें उत्पन्न की, जो सभी अजीब जानवरों पर गोलियों की तरह गिरने लगीं। हालांकि अचानक कुछ अजीब हुआ। साधारण विदेशी जानवर वास्तव में इस समय विशेष विदेशी जानवरों के ऊपर चले गए, जैसे कि एक ढाल बारिश बमों को अवरुद्ध करने के लिए जो आसानी से डी और अन्य राक्षसों में प्रवेश कर सकते थे। जू यूचेंग ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। इतना ही, तब उसने फिर से आभा को संघनित किया। तूफानी बारिश में 1000 सुइयां इकट्ठी की। इस बार उसने 2 विशेष राक्षसों पर हमला करने पर ध्यान केंद्रित किया। साधारण राक्षस एक बार फिर इसे रोकने के लिए 2 विशेष प्रकारों के सामने पहुंचा, लेकिन इस समय जू यूचेंग के अन्य पानी के चाकू ने सीधे गिराए गए विशेष प्रकार में प्रवेश किया। जमीन पर गिरने की दबी हुई आवाज के साथ जू यूचेंग भी मुस्कुराया और उसी समय हंसा। जू यूचेंग बड़े अक्षरों में जमीन पर लेट गया और उसने लगभग अपनी सारी आभा का उपभोग कर लिया। वो मुस्कुराया, जमीन पर पड़े इन अजीब जानवरों की लाशों को देखा और संतुष्टि से मुस्कुराया। वो जोर जोर से सांस लेने लगा। उसे लग रहा था कि वह टूटने वाला है। हालांकि फसल वास्तव में बहुत अधिक है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि पीछे आ रहे सैनिकों की तेजी से चलने वाली आवाजें आ रही हों और वो उनकी चीखें भी सुन सकता था। इस लड़ाई के बाद उसने इन विदेशी जानवरों से लड़ने के नियम में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली है। उन विशेष प्रकारों में विशेष क्षमताएं होती हैं जो इन साधारण प्रकारों को अजेय बना सकती हैं, और उनकी तत्व विशेषताएं भी अमान्य होती हैं। विशेष प्रकार के भी 2 प्रकार हैं। एक प्रकार के सिर पर तीखे सींगों के साथ 4 आंखें होती हैं। उन्हें मारने के बाद साधारण विदेशी जानवरों पर सामान्य हमला प्रतिरक्षा के समान करामाती क्षमता बिखर जाती है, जिससे नुकसान कम हो जाता है, साधारण हमलों से घायल हो जाएगा। दूसरा 5 आंखें हैं। उन्हें मारने के बाद साधारण विदेशी जानवर की तत्व हमले प्रतिरक्षा जादू क्षमता टूट जाती है और ये तत्व हमले से घायल हो जाएगा। अरे, यह मैं हूँ। जू यूचेंग ने गहरी सांस ली और एक काँप खड़ा हो गया। हालांकि उसे अचानक अपनी गर्दन में गर्मी महसूस हुई और फिर वहां से बहुत सारा खून बह निकला। आखिरकार, ये क्या है? बड़ी मात्रा में खून बह निकला। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने एक अजीब जानवर को देखा जो अचानक उसके बगल में प्रकट हुआ, जो पहली श्रेणी की लकड़ी की तरह जमीन पर गिर गया। वह लगातार हिलता रहा, उसकी आंखें काली हो गईं और फिर वो पूरी तरह से बेहोश हो गया। और उस अजीब जानवर ने उसकी लाश की ओर अपना मुंह खोला। डिंग! आपने बी जैसे असाधारण व्यक्ति को मार डाला और 3500 विकास अंक प्राप्त किए। लिन मिंग ने इस सिस्टम से आने वाली यांत्रिक, भावहीन आवाज पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि बांस की जड़ों का इस्तेमाल करके बांस की शाखाओं से आखिरी बचे हुए विदेशी जानवर को बांध दिया, यह महसूस करते हुए कि बचे हुए अलौकिक प्राणी जल्द ही यहाँ आने वाले हैं
और सैनिक उनके आने का इंतजार कर रहे थे। असाधारण जैसे भी एक खतरा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लिन मिंग को नहीं लगता था कि इस असाधारण व्यक्ति को मारने में उसकी कोई गलती थी। इसके विपरीत, यदि आप इस उत्सुक अंतर्ज्ञान को नहीं मारते हैं और यहाँ तक कि उम्मीद करते हैं कि अजीब जानवरों की दिशा क्वीफेंग पर्वत आत्मा क्षेत्र है, तो भविष्य में निश्चित रूप से बड़ी मुसीबतें होंगी। उसने शुरुआत में शेष 26 अजीब जानवरों को नहीं छोड़ा, जिससे उन सभी ने बी श्रेणी के अलौकिक प्राणियों पर हमला कर दिया। इसके बजाय जब विदेशी जानवर और पालौकिक के बीच केवल एक ही शेष रह जाए, तब निर्णय लें कि अंतिम विदेशी जानवर को छोड़ा जाए या नहीं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यह चतुर बी श्रेणी का अलौकिक प्राणी अपनी क्षमताओं का उपयोग करने में अत्यंत कुशल है और इन विचित्र जानवरों से निपटने के लिए लंबा भाला और हल्की मशीन गन भी तैयार है। यह आदमी अपने साथियों को ये बताने के लिए फ्लेयर गन का भी इस्तेमाल कर सकता है कि वह कहाँ है। ऐसा लगता है कि समग्र शक्ति और गुणवत्ता के सभी पहलुओं के संदर्भ में वह पहले के झेंग गोडोंग से एक स्तर अधिक मजबूत है और बहुत अधिक मजबूत है। और इस वजह से प्रतिष्ठित 9 मंजिला स्काई टॉवर के तीसरे मालिक जू यूचेंग को मरना पड़ा। आखिरी विदेशी जानवर को मारने के बाद लिन मिंग ने उसे बांस की जड़ों से बाहर फेंक दिया और आसानी से उसकी गर्दन पर बड़ी धमनी के एक कोने को काट दिया। उसके बाद आखिरी अजीब जानवर को बाहर निकाल दें और उसे इस असाधारण व्यक्ति की लाश को फिर से काटने दें। इस तरह ये भ्रम पूरी तरह से पैदा करना संभव है कि जू यूचेंग कई विदेशी जानवरों से लड़ रहा था, लेकिन इस आखिरी जानवर द्वारा मारा गया। इसके बाद बस उन पालौकिक लोगों और सैनिकों की प्रतीक्षा करें जो इस तरफ की खोज करने के लिए पहले से ही इस तरफ बहुत करीब हैं। भगवान नहीं जानते, भूत नहीं जानते, अब जू यूचेंग का सिर्फ आधा हिस्सा बचा है। ये इंसान कभी भी उसकी मौत का असली कारण नहीं देख सकते। दरअसल कैरोटिड धमनी जमीन में गहरे एक बांस की जड़ से कट गई थी। कुछ देर बाद लिन मिंग को पहले ही आभास हो गया था कि कुछ असाधारण लोग थे जो इस दिशा से 100 मीटर से भी कम दूरी पर थे। उसने बांस की जड़ें ढीली कर दी और उस अजीब जानवर को लाशों के बीच में खड़ा कर दिया। उसके बाद बस उन मनुष्यों का इस अजीब जानवर से टकराव होने तक इंतजार करें और अंत में लड़ाई को जल्दी से समाप्त करें, बस। हालांकि इस समय लिन मिंग को अचानक लगा कि जिस विदेशी जानवर को उसने अभी अभी छोड़ा था, उसका शरीर भारी बदलाव से गुजर रहा था। इसके अलावा इसमें कोई आभा नहीं थी, लेकिन इस समय इसमें अचानक 20 स्तर की आभा सांद्रता थी। मूल रूप से लिन मिंग केवल उस विदेशी जानवर के शरीर को नष्ट करना चाहता था जिसे उसने अंत में जानबूझकर हटा दिया था। अप्रत्याशित रूप से जब इस आदमी ने बी जैसे असाधारण व्यक्ति जू यूचेंग की लाश को निगल लिया, तो अचानक उसके शरीर में भारी बदलाव आ गया। इस तरह की चीज जिसमें थोड़ी सी भी आभा नहीं थी, अचानक शरीर से 20 स्तर की समृद्ध आभा फूट पड़ी। इसके अलावा लिन मिंग ये भी महसूस कर सकता था कि यह तेजी से बढ़ रहा था। दा 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 धमाका, जल्द ही उस दिशा से भीषण गोलीबारी और गोले की गर्जना आने लगी। लिन मिंगू ने अब उन लोगों को बदल दिया जिन्होंने इस राक्षस को घेर लिया था और देखा कि वे इस राक्षस पर पागलों की तरह गोलाबारी कर रहे थे। उसी समय उनके चारों ओर बड़ी संख्या में उपस्थित पालौकिक शक्तियों ने भी उन पर तात्विक शक्तियां छोड़ीं। थोड़ी देर के लिए यहाँ तक कि क्वीफेंग पर्वत के आत्मिक क्षेत्र में भी ये भयंकर युद्ध लगातार सुनाई देता रहा। हालांकि बहुत ही कम समय के बाद अचानक से जारी की गई गोलाबारी बंद हो गई और लिन मिंग ने महसूस किया कि अजीब जानवर टुकड़ों में टूट गया था और पूरी तरह से मर गया था। हे, यह उत्पाद बाहरी दुनिया में थोड़ा मजबूत लगता है। लिन मिंग ने मूल रूप से सोचा था कि यह उत्परिवर्तित विदेशी जानवर 20 स्तर की आभा रखने के बाद तुरंत शीर्ष लड़ाकू शक्ति बन सकता है और कवच का एक टुकड़ा छोड़े बिना इन घेरे हुए पालौकिक और सैनिकों को मार सकता है। इसके बाद वे अंततः मनुष्यों द्वारा नष्ट कर दिए गए, जिसमें वे एक दूसरे से 5-5 से लड़ रहे थे। हालांकि इस आदमी ने बिल्कुल भी लड़ाई नहीं की और इन कुछ ही मिनटों में जल्दी से हार गया। इसमें मानव पक्ष से एक भी हताहत नहीं हुआ। आसपास तैयार की गई बांस की जड़ों को भी फिर से जमीन के नीचे इकट्ठा किया गया था। लिन मिंग को पता था कि ऐसा लगता है कि इस बार कुछ नहीं होना चाहिए। विदेशी जानवरों का तीसरा हमला इस तरह समाप्त हुआ। इस बार विदेशी जानवर के पास एक नई चाल थी। जू यूचेंग की आत्मा बातचीत और लिन मिंग के अपने अनुमान के आधार पर वह भी एक निष्कर्ष पर पहुंचे। इन बड़े सिर वाले राक्षसों के भी 2 रूप हैं, एक सामान्य हमलों को ढालने के लिए जिम्मेदार है और दूसरा तात्विक हमलों को ढालने के लिए जिम्मेदार है। लेकिन उनके पास समान रक्षात्मक क्षमताएं नहीं हैं और उन्हें केवल साधारण विदेशी जानवरों द्वारा ही संरक्षित किया जा सकता है। ये विचित्र जानवर हर बार अधिक चतुर और चालाक प्रतीत होते हैं। हर बार मैं एक उन्नयन लाता हूँ। अगली बार कैसा होगा? पहली बार वे केवल तात्विक हमलों से डरते थे और साधारण तलवारें, बंदूकें और गर्म हथियार उन्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। हालांकि दूसरी बार के बाद विदेशी जानवरों ने अपनी रणनीति बदल दी।
उन्होंने बड़े सिर वाले जानवरों को साधारण जानवरों की सहायता के लिए भेजा, ताकि वे अब तात्विक हमलों से न डरें बल्कि साधारण हमलों में कमजोर पड़ जाएं। यहाँ तक कि किसी कारणवश वे अभी भी अपनी सांसें छिपाते हैं। मानव पक्ष से प्राप्त खुफिया जानकारी से पता चलता है कि अजीब जानवरों ने भी उसी दिनचर्या का उपयोग किया था जब वे पहली बार भालू देश और अमेरिकी देश में दिखाई दिए थे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं तात्विक हमलों से डरता हूं। अगली बार जब आओगे तो मुझ पर हमला करोगे, माफ करना, इस बार मैं ये सेट नहीं खाऊंगा। इस बार तीसरी बार, मैं न तो तात्विक हमलों से डरता हूं और न ही साधारण हमलों से। हर बार इससे निपटना अधिक कठिन होता है और हर बार यह अधिक चतुर और चालाक होता है। लिन मिंग ने तो यहाँ तक महसूस किया कि ये सामान बार बार असफलताओं के बावजूद अपनी कमियों की भरपाई करते प्रतीत होते हैं। वे सभी निरंतर सीखने की मुद्रा में मजबूत होते जाते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि अगली बार वे बड़े सिर वाले राक्षस के साथ क्या करेंगे? दूसरे शब्दों में कहें तो नए राक्षस सामने आएंगे। लिन मिंग को लगा कि इन अजीब जानवरों के पास अब और भी अधिक रहस्य हैं। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। मानव बुद्धि में एक खबर लगती है कि एक अजीब सफ़ेद घेरे से एक अजीब जानवर दिखाई दिया। लेकिन लिन मिंग ने वो फोटो नहीं देखी थी जिसके बारे में वे बात कर रहे थे, नहीं उसे पता था कि वह कैसी दिखती है। एक और बात यह है कि मनुष्य कहते हैं कि अमेरिकी राष्ट्र के विदेशी जानवर मनुष्यों को निगल जाने के बाद वे नए जीवों की प्रतिकृति बना लेंगे। लेकिन जब विदेशी जानवर ने असाधारण बी श्रेणी के जू यूचेंग का लगभग आधा हिस्सा निगल लिया तो ये स्थिति नहीं हुई, बल्कि वह एक विशाल राक्षस में बदल गया। हालांकि मैंने देश के बाहर थोड़ा बहुत काम किया, लेकिन वास्तव में वहां पिछले अमेरिकी देशों जैसी स्थिति नहीं थी। लिन मिंग को लगा कि उसे अगली बार के लिए तैयारी करनी चाहिए। कौन जानता है कि अगली बार ये अकल्पनीय चीजें कैसी दिखेंगी। उन मनुष्यों की आभा को समझते हुए लिन मिंग उनकी बातचीत की विषय वस्तु को भी ध्यान से समझ रहा था। ऐसा लगता है कि उनका मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है और उन्हें अभी भी यहाँ पर एलियन जानवरों की तलाश जारी रखनी है। जहाँ तक जू यूचेंग की लाश की बात है तो उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं मिला। अगर आपको कुछ अजीब चीज मिल जाए तो यह अजीब बात है। उस व्यक्ति के शरीर का ऊपरी आधा हिस्सा उस विचित्र जानवर ने पचा लिया था। इससे और क्या पता चल सकता है? हालांकि इन लोगों की बातचीत के दौरान लिन मिंग को भी एक खबर पता चली। ऐसा लगता है कि बीजिंग की ओर से उनकी सेना शीघ्र ही वहां पहुंच जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि 9वें स्वर्ग पैगोडा के वरिष्ठ कर्मचारी यहां आए थे। इस समय लिन मिंग के मन में अचानक कुछ खतरनाक विचार आए। यदि सभी उच्च स्तरीय कर्मचारी यहां मौजूद हैं तो क्या आप उन सभी को पकड़ने का अवसर लेना चाहेंगे? हालांकि इस विचार को उन्होंने तुरंत अस्वीकार कर दिया। जू यूचेंग की मौत से अंदाजा लगाया जा रहा है कि मामला छोटा था, लेकिन अगर 9 गुना आकाश पैगोडा सभी अभिजात वर्ग को यहां फेंक देता है तो मुझे डर है कि तांग गुओ शांत नहीं बैठ पाएगा। क्या उस समय क्वीफेंग पर्वत आत्मा क्षेत्र, जो वहां से केवल 60 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है, की जांच की जाएगी? उत्तर निश्चित एवं अटल है। लिन मिंग को अभी भी लगता है कि उसे यहां आए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है और वह बस हर दिन लड़ता था और वान जुहाई की बैठक को केवल कुछ दिन ही बीते हैं। युद्ध के लिए तैयारियां करें, भूमिगत परमाणु बम आश्रय स्थल बनाएं और रोंग चेन को नष्ट करें। इसके बारे में सोचना कष्टकारी है। इसके अलावा यदि इन विदेशी जानवरों ने इस अवधि के अंतराल का फायदा उठाया तो यह और भी अधिक परेशानी भरा होगा। लिन मिंग ने महसूस किया कि फिलहाल यथास्थिति बनाए रखना बेहतर है। यदि आप वास्तव में उनके आने और किसी अन्य जानवर के हमला करने का इंतजार करते हैं तो ये देखने का अवसर लें कि क्या आप www.mtlnovel.com की एक लहर को चुपके से ला सकते हैं और एक या दो को मार सकते हैं। भले ही बी और अन्य पालौकिक बहुत सारे विकास अंक देते हों, फिर भी उन्हें बहुत अधिक लालची नहीं होना चाहिए। भविष्य में उन्हें मारने के बहुत सारे अवसर हैं और इस समय ये बुरा नहीं है। लिन मिंग ने मनुष्यों की परवाह न करते हुए अपने अधीनस्थों के ठिकाने की जांच करने का निर्णय लिया। हालांकि इससे पहले कि वो कुछ देर तक उसे देखता, उसने एक बहुत बड़ी हलचल सुनी। आकाश में गर्जना की ध्वनि सुनाई दी, जिससे पूरे घाटी में भारी ध्वनि गूंज उठी। दर्जनों हेलीकॉप्टर हवा में उड़ते हुए गुजरे। लिन मिंग ने देखा कि वे किस दिशा में जा रहे थे। सैनिक और असाधारण लोग यहीं थे। उन हेलीकॉप्टरों में लिन मिंग ने कुछ मनुष्यों को भी महसूस किया जिनकी आभा काफी ज्यादा थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे ऊपर बताए गए बी श्रेणी के अलौकिक प्राणी हैं। क्या 2 बी आ रहे हैं? वे इस 9 मंजिला स्काई टावर के पहले 2 स्काई टावर हैं। ऐसा लगता है कि वे इन अजीब जानवरों के अस्तित्व के बारे में चिंतित हैं। हालांकि लिन मिंग भी इसे देखना चाहता था। उन्हें पता चला कि जू यूचेंग की अभिव्यक्ति तब की थी जब उसे मार दिया गया था। आखिरकार जेन गोडोंग का खोना एक बहुत बड़ा नुकसान है। इसमें तीसरे दिन का टॉवर नहीं है जिसे खेला जा सके और जो बेहद तेज हो। वे क्या सोचते हैं? तुम क्या बात कर रहे हो? यूचेंग मर चुका है?
जिंगयू को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या सुना था। उसका चेहरा उदास था, मानो उसने अपनी आत्मा खो दी हो। आत्मा क्षेत्र में कोई संकेत प्राप्त नहीं हो सका। अपने साथियों द्वारा भेजे गए सिग्नल फ्लेयर्स को देखने के बाद जिंगयू और फेई जुन ने हेलीकॉप्टर को ऊंचाई कम करने दिया, फिर पेड़ पर कूद गए और जल्दी से जमीन पर आ गए और जल्दी से पास आ गए। हालांकि वे उस स्थान पर पहुंचे जहां उनके साथी इकट्ठे हुए थे और उन्होंने बुरी खबर सुनी। असंभव, बिल्कुल असंभव, ये कैसा अंतर्राष्ट्रीय मजाक है। वह बी जैसा असाधारण व्यक्ति है। आप ही काफ़ी हैं। क्या मुझसे झूठ बोलना दिलचस्प है? फेई जून का चेहरा पीला पड़ गया। उसने रोते हुए साथियों को दूर धकेल दिया और जिंग दो यू एक साथ घटनास्थल पर पहुंचे। हवा में दुर्गंध थी और उनके सामने घास फूस के बीच जमीन पर अजीब जानवरों की लाशें पड़ी थीं। विशालकाय विदेशी जानवरों में से एक का शव विशेष रूप से आकर्षक था। उसकी लाश के नीचे एक लाश है जो आधी कटी हुई है। लाश क्यूई के कंधे से लगभग अलग हो गई थी। कपड़ों और शरीर के आकार से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह जू यूचेंग की लाश थी। फेई जुन ने अपने दांत पीस लिए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सच था। कैसे, ये कैसे संभव है? यूचेंग, तुम? फेई जुन ने जमीन पर पड़ी लाश को देखा, स्तब्ध। जू यूचेंग 9 स्वर्ग पैगोडा का तीसरा स्काई टावर है, जिसे अभी अभी बी क्लास में पदोन्नत किया गया है। उसमें बहुत संभावनाएं हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा पहलू है। जू यूचेंगदू को 9 स्वर्ग पैगोडा में शीर्ष उपस्थिति कहा जा सकता है। यहाँ तक कि जिंग यू को भी लगता है कि वह भविष्य में इस युवक की तरह शक्तिशाली नहीं हो सकता है। कल जू यूचेंग ने भी 5 राक्षस आत्माओं को मार डाला जो एक पल में बी ग्रेड में बदलने वाले थे, लेकिन वह इतना शक्तिशाली था। वह फिर से यहाँ क्यों मर गया? जिंग यू ने बिना किसी भाव के जू यूचेंग के शरीर को बाहर खींच लिया और एक तरफ रख दिया। उसने जमीन पर पड़े विदेशी जानवर के मृत शरीर का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया और समय समय पर उसे उठाने के लिए एक लंबी तलवार का इस्तेमाल किया। अंततः वो फिर से फेई जुन के पास गया, अपना सिर हिलाया और कहा, कुछ गड़बड़ है। फेई जुन ने ऊपर देखा। तुमने क्या कहा? कुछ गड़बड़ है? अजीब जानवर, जू यूचेंग ठीक नहीं है। जिंगयू ने अपना सिर उठाकर अपने साथियों की ओर देखते हुए कहा, तुम्हें कब पता चला कि जू यूचेंग मर चुका है? जिंगटियन पैगोडा, मैं यहाँ जू तियाटा को खोजने वाला पहला व्यक्ति था। जब मैंने उसे पाया तो वह पहले से ही जमीन पर पड़ा था और बचा हुआ अजीब जानवर जू तियाटा के बगल में था। जू तियाटा दे दो। असाधारण आदमी ने जू यूचेंग की बची हुई लाश को देखा और अपना सिर हिलाया। तो फिर इस विशाल विदेशी जानवर के साथ क्या हो रहा है? जिंगयू ने पूछा। यह वही था जिसने जू तियाटा को खाया था और फिर यह ऐसा हो गया। हम आए और सीधे इस पर हमला किया, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि यह हमारे द्वारा मारा जाएगा। लेकिन जू तियाटा ने भी। चुवान ने अपना सिर फिर से नीचे कर लिया। जिंगयू ने सिर हिलाया। मुझे पता है। फेई जुन, यहाँ आओ। फेई जुन ने फिर से जू यूचेंग के शरीर को देखा, अपने दांत पीसते हुए, और जिंगयू को देखा। तुम्हें क्या मिला? जिंगयू की तलवार ने बारी बारी से कई अजीब जानवरों की लाशों की ओर इशारा किया। ये और यह सब अलग अलग दिखते हैं। इसके अलावा दोनों के बीच सूक्ष्म अंतर हैं और सामग्रियों में उनका कोई वर्णन नहीं है। इसका यूचेंग की मौत से क्या संबंध है? फेई जुन की आवाज कांप उठी। तुम ये कर सकते हो। लोग मरने के बाद वापस जीवित नहीं हो सकते। जिंगयू ने गुस्से से कहा, क्या मैं असहज नहीं हूं? वह मेरा दोस्त भी है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी मौत का असली कारण पता लगाया जाए। फेई जुन दंग रह गया और आह भरते हुए बोला, मुझे पता है, लेकिन क्या उनके रूप और यूचेंग की मौत के बीच कोई अपरिहार्य संबंध है? ये दो मस्तिष्क जैसे राक्षस विशेष प्रकार हैं, जैसा कि हमने कहा है न? जिंगयू की तलवार उनमें से एक पर तान दी, लेकिन उनकी शक्ल और जानकारी बिल्कुल एक जैसी नहीं है। फेई जून ने उस बिंदु की ओर देखा जहां तलवार की नोक इशारा कर रही थी। एक दस्तावेज में 5 आंखें थीं और दूसरी वह थी जिसे उसने पहली बार देखा था जिसमें सींग था लेकिन केवल 4 आंखें थीं। लेकिन इनमें जो समानता है वह ये है कि आंखों के ऊपर एक रक्त छिद्र है। अमेरिकी राष्ट्र की सामग्रियों में मैंने उस समय देखा कि वे मौलिक हमलों से क्षतिग्रस्त नहीं होते हैं, बल्कि केवल साधारण हमलों से, ज्यादातर उनके बीच 5 आंखों की लंबाई के कारण होते हैं। यह एक विशेष प्रकार के मस्तिष्क जानवर की तरह दिखता है। जिंगयू ने फीजून को देखा। इस प्रकार के मस्तिष्क प्रकार के जानवर में एक जादू की क्षमता होनी चाहिए जो उसके साथियों को मौलिक हमलों को रोकने की अनुमति देती है। रुको, तुम्हारा मतलब है? फीजून ने अचानक जमीन पर पड़ी एक गोली का डिब्बा उठाया, फिर जू यूचेंग के शरीर के बगल में रखी लाइट मशीन गन उठाई और पाया कि अंदर की गोली खाली हो चुकी थी। कुछ दूर पर लगभग टूटा हुआ उल्कापिंड भाला देखकर उसे अचानक कुछ समझ में आया। यह सही है, इन विशेष विदेशी जानवरों के सिर पर सींग लेकिन केवल 4 आंखें होने की क्षमताएं सामान्य हमले प्रतिरक्षा के जादू के समान हैं। जिंगयू ने सिर हिलाया। तो आप कह रहे हैं कि यूचेंग को इन विदेशी जानवरों के बारे में अपर्याप्त ज्ञान है और न तो मौलिक हमले और न ही साधारण हमले प्रभावी हो सकते हैं, और वह बाद में
फी जून ने अपने दांत पीस लिए, बुद्धि की कमी, और आखिरकार ऐसा किया? नहीं, उसने अच्छा काम किया। फी जून, आप देख सकते हैं कि विशाल विदेशी जानवर की लाश को छोड़कर अन्य विदेशी जानवर की लाश पर आंख के ऊपरी हिस्से पर एक छोटा सा खून का छेद है। यह जू यूचेंग की गर्वित क्षमता है जो पानी के जेट की शक्ति के कारण हुई थी। फे जुन ने ध्यान से देखा और यह वास्तव में ऐसा ही था। संभवतः ये विशेष राक्षस केवल साधारण राक्षसों के लिए अवरोध जोड़ सकते हैं, लेकिन वे हमलों को रोकने के लिए केवल साधारण राक्षसों पर भरोसा कर सकते हैं। संभवतः जू यूचेंग ने इसे समझा, इसलिए उसने भी यही किया। इन 3 विशेष राक्षसों से छुटकारा पाओ और अन्य साधारण राक्षसों का सफाया करो। जिंगयू ने आह भरी। संभवतः इस वजह से उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा और शारीरिक शक्ति लगभग समाप्त हो गई थी और वह बाद में छिप गया, एक अजीब जानवर जो उठ गया, चुपके से भाग गया। फे जून ने शून्यता से सिर हिलाया। इसका केवल एक ही स्पष्टीकरण है। भले ही वो बी जैसा असाधारण व्यक्ति हो, जब आभा और शारीरिक शक्ति समाप्त हो जाती है तो वे आम लोगों से ज्यादा अलग नहीं होते हैं। मुझे डर है कि जू यूचेंग भी उस समय लापरवाह था, ये सोचकर कि सभी विदेशी जानवर मारे जाएंगे, लेकिन जब वो सबसे अधिक आराम में था तो उस पर हमला किया गया। ये सिर्फ अटकलों में से एक है। जू यूचेंग के चरित्र के साथ वह वास्तव में युद्ध के बाद अपने मन को शांत करने में सक्षम होगा, अन्यथा वह तीसरा टॉवर नहीं होगा। फे जून, किसी ऐसे व्यक्ति की व्यवस्था करें जो वह सब कुछ करे जो किया जाना चाहिए। मैं आगे देखने गया और मुझे हमेशा लगा कि कुछ ऐसा है जिसे मैं समझ नहीं पाया। जिंगयू ने कहा कि वह कूद गया और प्रकाश की एक अंधेरी धारा में बदल गया तथा जंगल में गायब हो गया। उन्होंने हमेशा महसूस किया कि चीजें इतनी सरल नहीं होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो विदेशी जानवर बुद्धिमान नहीं होते, वे गति, शक्ति और विचित्र क्षमताओं वाले खून के प्यासे राक्षस मात्र होते हैं। हालांकि मैंने पहले इस तरह की चीज का सीधे तौर पर सामना नहीं किया है, लेकिन भालू देश और अमेरिकी देश के आंकड़ों से ये देखा जा सकता है कि इन चीजों में केवल खाने की प्रवृत्ति है। उनकी बुद्धि, अर्थात वे विशेष प्रकार, साधारण जादू पर इस हद तक लागू होते हैं। विशेष प्रकार के लोगों में थोड़ी सी बुद्धि होती है, जबकि साधारण प्रकार के लोग रक्तपिपासु मशीन से भिन्न नहीं होते। लेकिन इस बार वे वास्तव में एक गुप्त हमला कर सकते हैं, और यह साधारण प्रकार है जो विशेष प्रकार से कम बुद्धिमान है। ये समझना सचमुच कठिन है। इसके अलावा अंत में जब इस विदेशी जानवर ने जू यूचेंग के शरीर का कुछ हिस्सा निगल लिया तो उसका अपना शरीर उत्परिवर्तित हो गया और बड़ा हो गया, लेकिन इसमें कोई अधिक ताकत नहीं थी। ये भी पहली बार पता चली स्थिति है। जिंगयू ये भी नहीं समझना चाहता था कि इस तरह के जंगल में ये अजीब जानवर क्यों दिखाई देते हैं। सीधे उस स्थान पर क्यों न जाएं जहां सबसे अधिक लोग रहते हैं, जैसे भालू वाला देश और अमेरिकी देश। क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ आसपास कोई ऐसी चीज है जो उन्हें मनुष्यों से अधिक आकर्षित करती है? जिंगयू रुक गया, विशाल पेड़ की चोटी पर कूद गया और जल्दी से पेड़ के शीर्ष पर आ गया, और फिर अपने पूरे शरीर की आभा का उपयोग अपने पैरों के तलवों पर इकट्ठा करने के लिए किया और फिर से कूद गया। हवा में लगभग 300 मीटर की ऊंचाई पर जिंगयू ने अपनी आंखें मूंद लीं और दूर तक देखा। उस दिशा में क्या एक वीफेंग पर्वत आत्मा क्षेत्र है?